शांति। शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि ये ज्ञान मार्ग है। ज्ञान मार्ग में हमें समझ मिलती है, हर चीज़ की समझ मिलती है। उस समझ के प्रमाण चलकर हमको उदाहरण बनना है, एग्जाम्पल बनना है, और एग्जाम्पल बनकर मीठे परमात्मा से स्कॉलरशिप लेनी है। जो उदाहरण बनेंगे वही सजाओं से मुक्त होंगे। अव्यक्त बाप दादा हम आत्माओं में परफेक्शन देखना चाहते हैं। जो हम उनसे पढ़कर दूसरों को बताते हैं या समझते हैं अपने लिए, वो हम आत्माओं के आचरण में रहना चाहिए। इस बात पर विशेष ध्यान खिंचवाते हैं अव्यक्त बाप दादा। ऐसे एग्जाम्पल बनाने वाले शिव पिता परमात्मा जी का तहे दिल से हम धन्यवाद करेंगे। परफेक्ट एग्जाम्पल बनकर दिखाने वाले व्यक्त ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा, गुप्त बड़ी माँ, बिग ब्रदर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का रोल प्ले करने वाली आत्मा ब्रह्मा जी का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए दोनों ज़बरदस्त लाइट्स को हाजिर नाजिर करते हुए मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी के महावाक्य हम उन्हीं से समझेंगे। और ये जो समझ है पूरे यूनिवर्स में फैले, तत्वों में फैले, प्रकृति में फैले, चारों तरफ समर्थ बना जाए, व्यर्थ खत्म हो जाए, ये दिल से हम सब दुआ करेंगे। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी के महावाक्यों की जो ताकत है वो यूनिवर्स में मौजूद हर आत्मा के प्रति पहुँचे, हर आत्मा के प्रति, ये दिल से हम सब दुआ करेंगे। उन आत्माओं के प्रति पहुँचे जो इस समय वृद्ध शरीरों में है लेकिन दैहिक रिश्तों में ही उलझी हुई हैं। समय आ गया है वाणी से परे जाने का। हर आत्मा छोटे शरीर में है, जवान शरीर में है, वृद्ध शरीर में है। हर आत्मा का बुद्धि का योग सत्य परमपिता परमात्मा जी के साथ जुड़े और सभी आत्माएं जो हैं वही कर ले जो बाबा कहते हैं और अपने आप को सर्व बंधनों से मुक्त करें। इन्हीं दुआओं के साथ हम दिल से दुआ करेंगे। मीठे मीठे बाबा के महावाक्य उन आत्माओं तक पहुँचे जो वृद्ध शरीरों में हैं, उन आत्माओं तक पहुँचे जो हमारे साथ नकारात्मकता से कनेक्टेड हैं, उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो हमारे साथ लौकिक में कनेक्टेड है, उन आत्माओं तक पहुँचे जो आत्माएं इस समय तरह तरह के नशों के आदी हो गए हैं, उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो आकारी शरीरों में है। रोज़ किसी न किसी वजह से कई आत्माओं के शरीर छूट रहे हैं। तमाम आत्माओं तक मीठे बाबा की समझ पहुँचे, उनको सुकून मिले, उनसे संबंधित जितने भी सोल्स हैं उन तक प्रभु जी की समझ पहुँचे, सबको ताकत मिले सब कुछ सहन करने की और सबका बुद्धि का योग परमात्मा के साथ लगे, सब में बेहद का बैराग आ जाए। दिल से हम सब दुआ करेंगे। मीठे मीठे बाबा के महावाक्यों की ताकत उन आत्माओं तक पहुँचे जो गर्भ जेल में प्रवेश कर गए हैं, उन आत्माओं तक पहुँचे जो हॉस्पिटलों में पीड़ित अवस्था में हैं, घरों में पीड़ित अवस्था में हैं, उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो प्राकृतिक आपदाओं की शिकार हैं, उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो दैहिक हिंसाओं की शिकार हैं, उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो माया के प्रकोप में आकर अलबेली बन गई हैं, तंत्र मंत्र के प्रकोप में आकर अलबेली बन गई हैं। ये समय अलबेला बनकर नहीं है, ये समय अलर्ट रहकर, एक्टिव रहकर पुरुषार्थ करने का है। इन्हीं दुआओं के साथ हम ये प्रभु जी के जो महावाक्य है समर्पित करेंगे उन आत्माओं के प्रति, ताकि सभी आत्माएं अलबेलेपन से मुक्त हो जाएं। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो वाम मार्ग में चली गई हैं और जो वाम मार्ग में जाने की तैयारी भी कर रही हैं। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो कुमार कुमारियों के शरीरों में है, जो छोटे शरीरों में विराजमान है। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो अपनी संस्था बनाकर बैठे हैं, खुद भी गुमराह हैं, औरों को भी गुमराह कर रहे हैं। और उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो भिन्न भिन्न सत्ताओं में बटे हुए हैं, भिन्न भिन्न वर्गों में बटे हुए हैं, भिन्न भिन्न मठ पंथों में बटे हुए हैं, जातियों में, भाषा में और न जाने रंग रूप के भिन्नता में
आत्माएं बटी हुई हैं सभी तक मीठे बाबा की समझ पहुँचे, क्योंकि सभी आत्माओं ने जगना है, सभी आत्माओं ने वापस घर जाना है। और हम सब दुआएं करें, एक न एक दिन तो सभी जगेंगे और उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो वैश्याओं का धंधा कर रही हैं, गणिकाओं का धंधा कर रही हैं, जो उनसे ऐसे धंधे करवा रहे हैं, सभी तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। यादव कौरव यवन बनकर जो इस सृष्टि के विनाश के निमित्त हैं, उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। भूत प्रेत आत्मा जो बनकर भटक रही हैं रूहें, उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। हर आत्मा परमात्मा से जुड़े और ये भी परमात्मा छत्र छाया में जाएं। तंत्र मंत्र रिद्धि सिद्धियों में जो उलझी हुई हैं आत्माएं, वो भी आत्माएं पुनः अपने स्वधर्म में लौटें। जो धंधे वो कर रही हैं उनसे उनको वैराग आए। जो अंग तस्करियाँ कर रहे हैं, जो ह्यूमन फ्लैश एनिमल फ्लैश खा रहे हैं, सभी आत्माओं में इन बुराइयों से वैराग आए। हर आत्मा परमात्मा का बने, हर आत्मा राइटियस मार्ग पर चले। दिल से हम सब दुआ करेंगे। उन स्थानों तक प्रभु जी की समझ पहुँचे, उन लोगों तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जहाँ पर अभी तक पहुँची नहीं है, या फिर वो आत्माएं सुनना ही नहीं चाहती हैं। तमाम आत्माओं में इस बुराई जो दुनिया में इस समय विराजमान हो गई है, सभी बुराइयों से सभी आत्माओं को वैराग आ जाए। दिल से दुआ करेंगे, अपने लिए भी दुआ करेंगे कि अव्यक्त बाप दादा की मुरली है। विशेष अटेंशन से हम बाबा के महावाक्यों को अव्यक्त स्थिति में समझेंगे, क्योंकि बाबा अव्यक्त बाप दादा हम आत्माओं की कोई भी एक्सक्यूज़ को सुनना नहीं चाहेंगे। और वो हमेशा यही चाहते हैं कि हम सभी आत्माएं जो पढ़ रहे हैं साकार मुरलियों में, उसको करके अव्यक्त बाप दादा को प्रूफ दें कि हाँ हमने ये बदलाव अपने में लाया है। तो ध्यान से अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर अव्यक्त बाप दादा से उनके महावाक्य उन्हीं से समझेंगे। देखते हैं आज हमारे शिव पिता परमात्मा और ब्रह्मा माँ मिलकर हम आत्माओं का ध्यान किन पहलुओं पर खिंचवा रहे हैं, जहाँ पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। उन कमी कमज़ोरियों को देखेंगे और फिर हम अपने आप को करेक्ट करेंगे। 40 वर्ष जब मुरली चली है 2009 में, तब 40 वर्ष हो गए थे। अब तो 50 को पूरा करके अव्यक्त बाप दादा ने 2018 में समाप्ति की घोषणा कर दी थी। उसके बाद उन्होंने हम आत्माओं को अव्यक्त रूप में आकर पढ़ाया नहीं है, लेकिन अभी हम रिवाइज कोर्स कर रहे हैं। अव्यक्त बाप दादा, शिव बाबा और ब्रह्मा माँ और गुलजार दादी तीनों ही अव्यक्त वतन में चले गए, और फिर अब हमको यहाँ से पुरुषार्थ करके वहाँ तक पहुँचना है। जब तक वो लोग सूक्ष्म वतन में हैं तब तक शिव बाबा हमारे साथ हैं, और जब सूक्ष्म वतन से निकल जाएंगे तो फिर साथ खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो उड़ने वाले हैं वो उड़ जाएंगे और जो नहीं पूरा कर पाएंगे वो फिर धर्मराजपुरी में अटक जाएंगे। फिर वो विनाश के सेक जो लगने हैं वो भी लगेंगे, और उस विनाश के सेक में सोल्स को रियलाइजेशन होगा, और फिर वो अपने आप को सजाओं के द्वारा मुक्त करेंगे। तो 2009 की मुरलियाँ हम सभी आत्माएं बाबा से समझ रहे हैं। इसके बाद जितनी भी मुरलियाँ चली हैं 2010 के बाद 11-12, इसमें बहुत फ्लक्चुएशन हुई है। बहुत कम ही बाबा आते थे। 13-14 के बाद तो बिल्कुल ही कम हो गए थे, सिर्फ बहलाते थे थोड़ा सा। अभी वो अव्यक्त वतन से हम आत्माओं को रिवाइज करवा रहे हैं। कब तक करवाएंगे ये तो अब वही जाने, लेकिन हमको इशारे ज़रूर मिल रहे हैं कि हम समाप्ति की ओर जा रहे हैं। समाप्ति के पहले हमको अव्यक्त बनना है। अव्यक्त बन गए तो सजाओं से मुक्त हो गए, अव्यक्त नहीं बने तो फिर सीख ज़रूर लगेगा। तो 40 वर्ष की अव्यक्त पालना का रिटर्न देना है। अब जो भी पालना बाबा हमें दे रहे हैं, चाहे साकार मुरलियों के द्वारा और अव्यक्त मुरलियों के द्वारा, जो भी पालना हमको मिल रही है, ये पालना यूं ही फ्री में नहीं है, इसका हमको रिटर्न देना पड़ेगा। बाबा ने पहले ही बोला है कि तुम जितनी मेहनत मुझसे ले रहे हो, जितना मुझसे बार बार एक ही बात कहलवा रहे हो,
जब तक हम मुरली पढ़ रहे हैं तब तक हम बार बार ही तो कहलवा रहे हैं, क्योंकि अगर हम सुनकर अव्यक्त हो जाते हैं तो हमने कंप्लीट कर लिया ना। बाकी तो जब तक हम पढ़ रहे हैं बाबा से, जब तक हम बॉडी में हैं, तब तक तो हम शिव बाबा से कहलवा ही तो रहे हैं। तो कितना हम अपने आप में परिवर्तन कर रहे हैं, कितना हम अपने अंदर में गुणों की धारणा कर रहे हैं, कितना हम निर्विकारी बनने का सबूत दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये रिटर्न है जो हमको देना है। अगर रिटर्न नहीं देंगे तो फिर ड्रामा इसकी रिटर्न लेता है। बाबा तो कुछ नहीं कहते, बाबा तो चले जाते हैं, लेकिन ये प्रकृति, ये ड्रामा, ये माया, ये यमदूत, ये हम आत्माओं से एक एक बात का रिटर्न लेते हैं। तो इसलिए बड़े ही ध्यान से हमको बाबा की बातें समझनी है। आज बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि जो 50 वर्ष की पालना कर दी है बाबा ने हमारी, वो अव्यक्त पालना का, और फिर हम अभी दोबारा रिवाइज कोर्स भी कर रहे हैं बाबा से। तो ये जो पालना हमको मिल रही है भगवान जी की, इसको हल्का नहीं लेना है हमको। ऐसा नहीं कि बस मुरली पढ़ ली और हमने बस यूं ही रख दी, नहीं, उदाहरण बनना है। उदाहरण बनकर स्कॉलरशिप लेनी है, मेडल्स लेने हैं, स्वमानों के मेडल्स लेने हैं, तो सारी चीज़ें हमको करनी है। तो 40 वर्ष की अव्यक्त पालना का रिटर्न 4 बातें जो हैं उनके द्वारा हमको करना है। एक, बाबा कहते हैं शुभ चिंतक बनो, वेल विशर। किसका? सबका। उसमें फिर बाबा कहते एक भी आत्मा छूटनी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि सभी आत्माएं परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं। सभी आत्माएं हम आत्माओं के आत्मा भाई हैं, और सभी आत्माएं इस समय विस्मृति का पाठ बजा रही हैं। क्यों बजा रही हैं? क्योंकि हम विस्मृत हो गए थे। इसीलिए हम खामियां नहीं देख सकते हैं, लेकिन हम वेल विशर बन सकते हैं, शुभ सोच सकते हैं उनके लिए। जैसे शुभ समर्थ संकल्प शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं के लिए करते हैं, वही शुभ और समर्थ संकल्प हमें सारी सोल्स के लिए करना है। क्योंकि सारी की सारी जितने भी वर्ल्ड में मौजूद हैं आत्माएं, सभी की सभी सतोगुणी आत्मा है। ये जो ओरिजिनलिटी है, ये जो रियलिटी है, ये हम कितने भी गंदे हो जाएं, ये कभी ख़त्म नहीं होती है। क्यों? क्योंकि आत्मा ख़त्म नहीं होती है। तो आत्मा के अंदर वो सतोगुणी जो उसका स्वरूप है वो मर्ज हो गया है, वो नीचे चला गया है, और जो बुराइयां हैं वो इमर्ज हो गई हैं। क्यों? क्योंकि पुनर्जन्म में आते आते सोल्स ने वो धारणा ज़्यादा कर ली है, तो वो ज़्यादा यूज़ करा, क्योंकि वही चीज़ें दुनिया में प्रचलित थे। हम आत्माएं सबसे पहले सृष्टि रूपी ड्रामा में आते हैं, हम विस्मृत होते हैं, तो हमारा जो वाइब्रेशंस है, जो भी कर्मा हम करते हैं, जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम बोलते हैं, वो सारा वायुमंडल में फैलता है। ऊपर से द्वापर युग में जो सोल्स आती हैं, फिर कलयुग में जो सोल्स आती हैं, जो जैसा वातावरण यहाँ पर मौजूद होता है, उसी वातावरण के वाइब्स को वो कैच कर लेती हैं, फिर कैच करके वैसा ही करना शुरू कर देती हैं। इस कारण उनके जो 7 गुण होते हैं वो मर्ज हो जाते हैं, और ये जो रावण राज्य में हमने धारण कर रखे हैं दे अभिमान के कमी कमजोरियाँ, वो हावी हो जाती हैं। जो कलयुग में आते हैं वो ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, जो द्वापर में आते हैं वो थोड़ा सा कम गंदे होते हैं, और जो जैसे समय पर आता है वो वैसा कैच करता है और फिर वैसा बनना शुरू हो जाता है। अब कलयुग में वायुमंडल ज़्यादा गंदा होता है, इसलिए सोल्स जब ऊपर से आती हैं वो गंदे को ही एब्सॉर्ब कर लेती हैं। तो अगर हम ड्रामा को त्रिकालदर्शी बनकर देखें तो सब के सभी निर्दोष हैं। जैसे बाबा हमारे में भी दोष नहीं देखते, तभी तो पढ़ाते हैं हमको। हालांकि हम पाप आत्मा बन गए हैं, हम पाप कर रहे हैं, लेकिन चूंकि हमने जब तक बाबा नहीं आए थे तब तक हम विस्मृति में पाठ बजा रहे थे, हमको नहीं मालूम था, इसलिए बाबा हम में दोष नहीं देखते हैं। लेकिन जब हम बाबा के बन जाते हैं, जब हमको मुरलियाँ मिलती हैं, जब हम मुरलियाँ पढ़ते हैं,
फिर जो हम गलतियां करते हैं उसकी माफ़ी नहीं मिलती, उसके हमको दोष लगते हैं फिर। इसलिए तमाम आत्माओं की पत्रियों में दोष हैं। तो दोष लगते हैं जब हम, अब जैसे हम कहना नहीं मान पाते, सपोज करो हम आत्म अभिमानी नहीं बनकर सारा दिन आत्म अभिमानी होकर रहना है हमको। कायदे से समझ मिली है ना कि सोल्स हैं हम, ये भी समझ मिली है कि देह अभिमान में आकर हमने बैड कर्मा किया है। अब समझ मिलने के बाद अब हमको बोला जा रहा है कि आप आत्मा बनकर पाठ बजाओ। आप आत्मा, आप देही अभिमानी स्थिति में पाठ बजाओ। उसमें बाबा ने बोला था आप सदा सबके शुभ चिंतक बनकर रहो, सबको स्नेह दो। ये बाबा की शिक्षाएं हैं हमारे लिए। क्यों है? क्योंकि जैसे बाबा हमारे स्नेह से पालना करते हैं, शुभ चिंतक बनकर पालना करते हैं, ऐसे ही हमको उन सोल्स की करनी है जो हम लोग को देखकर भूल गए हैं सब कुछ। उनमें इसलिए बाबा हमको बोलते किसी की बॉडी को मत देखो, किसी की बॉडी को देखेंगे तो हमको तो खामियां ही खामियां नजर आएंगी। जैसे बाबा ने हम आत्माओं को देखा है, ब्रिकुटी में हमको देखा है, हमारी ओरिजिनलिटी को देखा है, और ओरिजिनलिटी को देखकर ओरिजिनलिटी की याद दिलाते हैं। ऐसे ही बाप समान अब हमको बनना है उन सोल्स के प्रति जो द्वापर युग और कलयुग में आती हैं, जो हमको देखकर बिगड़ी हैं। हम सोल्स हैं, हम लोग वाइब्रेशंस कैच करते हैं। जैसे बाबा हमको बोलते हैं अभी कि हम अगर बंद कमरे में भी गलत काम करते हैं तो वर्ल्ड की सारी सोल्स हमको देख रही हैं। और फिर बाबा बोलते हैं वो देखती भी हैं, और रूहें हैं ना, वो रूहें देखती भी हैं और हमको कॉपी भी करती हैं। अब चूंकि वो हमको कॉपी करती हैं इसीलिए उनको सज़ा डिफरेंट टाइप की मिलेगी, हमको उनके इस कॉपी करने की सज़ा मिलती है। इसलिए बाबा बोलते हैं एक का 100 गुना, एक का 1000 गुना, एक का 1,00,000 गुना दंड मिलता है हमको। हर बात को हमको बहुत अच्छे से समझ के अपने आप को समझाना है, नहीं तो हमारी दृष्टि वृत्ति सभी सोल्स के प्रति अच्छी नहीं होती है, नहीं अच्छी हो पाती। हम फिर वही ऑर्डिनरी पन में चले जाते हैं, फिर हम बुराइयां देख लेते हैं, फिर हम सब कुछ करते हैं। तो 40 वर्ष हमारे लिए तो ज्यादा वर्ष हो गया। अभी सूक्ष्म पालना कर रहे हैं, दूर से कर रहे हैं, तब भी तो पालना ही कर रहे हैं ना, हमको पढ़ा रहे हैं तो हमारी पालना ही तो कर रहे हैं। अब अव्यक्त में भी अव्यक्त पालना कर रहे हैं हमारी। जब तक हमारी पढ़ाई चल रही है तब तक रिवाइज कोर्स चल रहा है, तो पालना तो हमको अब भी मिल रही है। तो इतनी जो हमको पालना मिल रही है, अव्यक्त पालना, उसका हमको रिटर्न देना है। रिटर्न देने की विधि बता रहे हैं भगवान जी कि कैसे हम रिटर्न कर सकते हैं भगवान की पालना का। एक एक पालना हमको मिल रही है ना। हम समझते हैं कि हम कर रहे हैं, कुछ नहीं, हम भगवान की बदौलत कहीं पर काम कर रहे हैं, रोजी रोटी कमा रहे हैं, भगवान की बदौलत। नहीं तो हमारा पाठ खत्म हो गया। हमको, चूंकि हम शुरू में आए हैं ना, तो हम शुरू में आने वाली आत्माओं का पाठ संपन्न हो गया है। अब भगवान हमारे ना जो भी हमने किया है, विस्मृति में किया है ना, उसको ठीक करवा रहे हैं हम लोग से, हमको समझा रहे हैं और हमसे ठीक करवा रहे हैं। इसलिए हमको मरना है, हमको झुकना है, हमको सीखना है, हमको करना है परिवर्तन। हमारे परिवर्तन के वाइब्स के साथ सारी दुनिया परिवर्तन हो जाएगी। हमारे में बेहद का वैराग आएगा तो उनमें भी आ जाएगा। हम आत्म अभिमानी बनेंगे तो वो भी बन जाएंगे। हम विकारों से मुक्त हो जाएंगे तो वो भी हो जाएंगे। वो सीखने से या बोलने से नहीं होंगे, वो मेरे बदलने से ही बदलेंगे। वो पढ़ेंगे नहीं ईश्वरीय पढ़ाई, वो भगवान के पास भी नहीं आएंगे। इसीलिए बाप समान हमको बनना है। जैसे हमारे बाबा शुभ भावना शुभ कामनाधारी हैं, हमारे बाबा विश्व कल्याणकारी हैं।
वो रहम दिल है, वो क्षमाशील है। ऐसे हमको भी वो परोपकारी है, वो तो अपकारी पर हमने सबने अपकार किया है भगवान का, कहकर कि वो सर्वव्यापी है, फिर ये कहकर कि दुख भी वही देते हैं, सब कुछ मेरा जो बुरा हुआ है वो भी भगवान ने ही कराया है। ये कर करके हम अपने आप को और श्रापित करते हैं। फिर हम कहते हैं गॉड इज एवरीवेयर, गॉड इज ओमनी प्रेजेंट। तो ये कितना बड़ा हम भगवान को बैड बोलते हैं ना, कि कण कण में है भगवान। गुरुओं को नहीं बोलेंगे कि वो कण कण में है, देवताओं को नहीं बोलेंगे कण, भगवान जी को बोल देते हैं कि वो कुत्ते में भी है, बिल्ली में भी है, उन्होंने अवतार लिया है, मछली का भी लिया है अवतार, कछुए का। तो हम तो गुनाह पे गुनाह करते जा रहे हैं ना, तो हमने तो बैड कर्मा करा हुआ है। अब हमको क्या करना है? तो हम अपकार करते हैं भगवान जी का, तो भी शिव बाबा हम पर उपकार करते हैं। अब रोज़ की मुरली हम ले लें, रोज़ की मुरली में जो बाबा कहते हैं हम एक्यूरेसी से नहीं करते हैं, तभी तो वो पढ़ाते जा रहे हैं हम लोग को बार बार रोज़ रोज़। हम एक्यूरेसी से नहीं करते हैं तो भी देखो कितना भला चाहते हैं, अगले दिन फिर से हमको कहते हैं मीठे बच्चे, अगले दिन फिर से कहते हैं अच्छा ठीक है जो हुआ सो हुआ, अब से ही कर लो, अब से ही करो। तो ये परोपकारी ही तो है भगवान जी। इसी तरीके से जो सोल्स हम लोग को देखकर बिगड़ गई हैं, वो सोल्स अगर 100 बार भी बैड करती हैं तो भी मेरे को उसके लिए शुभ भावना शुभकामना रखनी है, जैसे बाबा हमारे लिए रखते हैं। हम नहीं सुधर रहे हैं तभी तो वो लोग नहीं सुधर रहे हैं, तो फिर हम लोग क्या करेंगे? हम लोग जब तक उनके लिए अच्छा नहीं सोचते जाए, इसीलिए तो हमको करना है शुभ भावना शुभकामना, हमको भी बनना है परोपकारी। अगर वो हमारा बैड करते हैं तो भी हमको उसके लिए अच्छा सोचना है, मनसा सेवा करनी है, वाचा से वरदानी बोल बोलने हैं सभी सोल्स के लिए। कर्मणा व्यवहार में आकर कोई जैसा भी व्यवहार करे, मुझे उसके साथ अच्छा व्यवहार करना है, मुझे सोल को देखना है, मुझे उसके बॉडीली बीइंग का जो पार्ट है उसको नहीं देखना है, वो तो विस्मृति का पार्ट है, वो तो परवश का पार्ट है, वो तो एक बीमार आत्मा का पार्ट है, जो बीमार हो जाती है, जो पागल हो जाती है, जो विस्मृत होती है, उस पर रहम किया जाता है, बाबा कहते हैं। अब कोई दिमाग से पागल हो जाता है तो उसकी हरकतें पागलों वाली होती है ना। अब रास्ते में भी हम कई लोगों को देखते हैं जो पागलों वाली हरकत करते हैं, क्योंकि उनका दिमाग स्थिर नहीं है, तो हम उससे नफरत थोड़ी करते, रहम करते हैं उस पर। बस ऐसे ही सारी दुनिया इस समय विस्मृत है, तो जो विस्मृत है वो तो परवश है ना, इसलिए हमको भी रहम करना है, बाप समान बनने का हमको सबूत देना है। इसलिए बाबा हमको कह रहे हैं जो पालना तुमको मिल रही है अव्यक्त पालना, क्योंकि अव्यक्त बाप दादा परफेक्शन देखते हैं, साकार मुरली पुरुषार्थ करवाती हैं, लेकिन अव्यक्त बाप दादा हम आत्मा में गलतियां नहीं देखना चाहते हैं। इसलिए हमको कह रहे हैं कि रिटर्न दो 4 बातों से। 1, शुभ चिंतक बनो, वेल विशर, यूनिवर्स में मौजूद हर आत्मा की वेल विशर बनो, चाहे वो भूत प्रेत आत्मा है, चाहे वो तांत्रिक आत्मा है, चाहे वो अंडरवर्ल्ड डॉन है, चाहे वो आतंकवादी है, चाहे वो अजामिल जैसा पापी है, चाहे वो वैश्या है, चाहे कणिकाएँ हैं, चाहे वो आत्मा अंग तस्करी कर रही है, चाहे वो कोई भी फ्लैश खा रही है, चाहे वो राज्य सत्ता है, चाहे वो बिगड़ी हुई आज की धर्म सत्ता है, बिगड़ी हुई भक्ति की सत्ता है, और कोई भी हो, यादव है, कौरव है, यवन है, एक एक आत्मा के प्रति भगवान जी का फरमान है कि हमको शुभ चिंतक बनना है, मन रूपी स्लेट से सारी बातें मिटानी है, और अब सबको रूह की तरह देखना है, और सबके लिए शुभ शुभ सोचना है, वेल विशर। ये आत्मा इस चीज से मुक्त हो जाए, ये वेल विशर है, परमात्म शक्तियों से ये मुक्त हो जाए। अच्छा, बृहस्पति की दशा सभी आत्माओं पर बैठ जाए, हर आत्मा पवित्र बन जाए, हर आत्मा अपने स्वधर्म में लौट आए, शुभ चिंतक, हर आत्मा
काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से मुक्त हो जाए, देह अभिमान से मुक्त हो जाए। शुभ चिंतक, तो एक शुभ चिंतक बन जाएंगे तो समझो कि मैंने अव्यक्त पालना की रिटर्न दी। दूसरा, शुभ चिंतन करो, खाली शुभ ही चिंतन करना है, व्यर्थ चिंतन नहीं करना है, नकारात्मक चिंतन नहीं करना है, साधारण चिंतन नहीं करना है ना, पास्ट का चिंतन बिल्कुल नहीं करना है। शुभ चिंतन करो, बस शुभ शुभ। प्रभु जी आए हुए हैं, सब शुभ शुभ ही होना है। मुरली का चिंतन करना मतलब शुभ चिंतन करना। जो मुरली में बाबा हमको बोल रहे हैं वही सभी सोल्स के लिए सोचना, शुभ चिंतन करना। शुभ और समर्थ चिंतन है बाबा की मुरली। फिर तीसरा, शुभ वृत्ति से शुभ वायुमंडल बनाओ। वृत्तियों से सेवा करनी है, अपनी सोच से, अपने नजरिए से सेवा करनी है। तो प्रभु जी क्या बोल रहे हैं? शुभ वृत्ति से शुभ वायुमंडल बनाओ। अपनी वृत्ति जो है ना वो शुभ होनी चाहिए, तो इस शुभ वृत्ति से वायुमंडल को शुभ बना दो, क्योंकि जो हमारी वृत्ति है ना उसी के वाइब्रेशन सब चीजों को ठीक करते हैं। तो शुभ वृत्ति से शुभ वायुमंडल बनाओ तथा जीरो और हीरो की स्मृति में रहो। ये जो हमने देह का इतना सारा विस्तार कर रखा है ना, ये है, वो रिश्ता है, ये है, वो है, मेरा परिवार है, ये मेरा है, वो तेरा है एंड ऑल दैट ना, वो सारा तो नीचे उतरना है हमको। सीढ़ी, जो उल्टी सीढ़ी हमने चढ़ी हुई है उससे बिल्कुल नीचे उतर के, जैसे ब्रह्मा जी मरजीवा बने हैं ना, ऐसे हमको मरजीवा बनना है। तो जब पुराने से हम पूरा मर जाएंगे, बुद्धि से हटा देंगे कि ये मेरा है और वो तेरा है, तब हम जीरो बनते हैं। उल्टी सीढ़ी को पूरा नीचे उतर के हम जीरो बनते हैं। अब जीरो बनकर अगर हम श्रीमत पर चलेंगे तो हम हीरो पार्ट बजाएंगे। जीरो, कुछ भी मेरा नहीं है, सोल हूं ना मैं। बॉडी समझकर मैंने बहुत विस्तार किया, आज से नहीं 63 जन्मों से बंधन बना रखे हैं ढेर सारे हमने। इसलिए तो बाबा बोलते हैं जब तक तुम उल्टी सीढ़ी नीचे नहीं उतरते हो, सीधी सीढ़ी चढ़ना बड़ा मुश्किल है। क्यों? पूरा नीचे उतरना मतलब होली, जो बाबा बोलते हैं, पुराना स्वभाव संस्कार तुम्हारा, पुराने बोल तुम्हारे, पुरानी चलन तुम्हारी, सारा कट करो एकदम। तो ये जब हम उल्टी सीढ़ी नीचे उतरते हैं तो ये पुराना स्वभाव संस्कार, दैहिकपन, ये सारा खत्म ही तो करते हैं। ब्रह्मा जी ने सारा खत्म ही तो करा था उल्टी सीढ़ी को नीचे आकर। इस कदर मरजीवा बन गए थे कि घर वालों ने और जो उनके जान पहचान वाले थे उन्होंने कभी दादा लेखराज को दोबारा नहीं देखा। दूसरों ने बोला, ब्रह्मा जी ने नहीं बोला कि मैं मरजीवा बन गया। दूसरों ने कहा कि ये दादा लेखराज नहीं है। जब वो जीरो बन गए तो देखो उन्होंने फिर बजाया हीरो पार्ट। संकल्प तक प्रभु को दे दिए कि संकल्प भी प्रभु का खजाना है। एक भी संकल्प वो नहीं किया जो बाबा ने मना किया हो। संकल्प भी प्रभु अर्पण थे, बोल भी प्रभु अर्पण, कर्म तो प्रभु अर्पण कर ही दिए थे। एक भी चीज ऐसी नहीं है जो उन्होंने परमात्म डायरेक्शन के खिलाफ की। तो जीरो बनना है हमको पहले। देह का विस्तार सारा दे 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 देह का भान, देह का अभिमान, देह के रिश्ते, देह के वस्तु, देह के वैभव, दिस 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 मालूम चल गया है ये विनाशी है। समझ मालूम चल गया है सारा विकारी है। सारा नीचे उतरना है, नीचे उतर के फिर चढ़ना है, फिर चढ़ेंगे, फिर श्रीमत पर चल सकते हैं। फिर कभी भी श्रीमत से विस्मृत नहीं होना है।
तो जब हम जीरो बनेंगे तभी हम हीरो पार्ट बजा सकते हैं। हम क्या करते हैं, बाबा कहते हैं हम उल्टी सीढ़ी पूरी नीचे उतरते नहीं है और चल पड़ते हैं मुरली को पढ़कर हीरो पार्ट बजाने। तो कहाँ से बजा पाएंगे हम हीरो पार्ट? पुरानी बातें बार बार इमर्ज, पुरानी चलन बार बार इमर्ज, पुराना स्वभाव संस्कार बार बार इमर्ज, क्वेश्चंस फिर से, करेक्शन फिर से, रिएक्ट फिर से, रिजेक्ट फिर से। ये सारे पुट्ठे काम तो हम करे जा रहे हैं। क्यों? जीरो बने नहीं है। जैसे ब्रह्मा जी ने लिख लिख कर करा, मैं आत्मा, निर्मल शांताब आत्मा, नारायण आत्मा, यशोदा जसोदा आत्मा, ऐसे कर करके लिख लिख कर अपनी बुद्धि से पूरा इरेज किया उन्होंने। उसको बोलते हैं उल्टी सीढ़ी नीचे उतरना। हम लोग मुरली पढ़कर चल पड़ते हैं चढ़ने के लिए, तो कहाँ से चढ़ पाएंगे? बुद्धि से तो अभी तक मिटा ही नहीं है कि ये मेरा बच्चा है, ये मेरा युगल है, ये मेरे रिश्ते, ये तो मिटा ही नहीं है अभी तक बुद्धि से, और चल पड़े हैं सीधी सीढ़ी चढ़ने। तो कहाँ से हीरो पार्ट बजाएंगे? इसलिए बाबा हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं। अव्यक्त पालना भगवान जी ने हमारी बहुत कर रखी है, उसका रिटर्न हमको 4 बातें जो है उसके द्वारा देना है। एक है सबका मुझे वेलविशर बनना है। सबका मीन्स यूनिवर्स में मौजूद हर आत्मा का वेलविशर बनना। हर आत्मा प्रभु का बच्चा है। एक के बारे भी नेगेटिव सोचते हैं तो भगवान जी ने बोला हुआ तुम्हारा योग मेरे साथ लगेगा ही नहीं, एक भी। फिर शुभ चिंतन करना है। सारा दिन मेरा ज्ञान चिंतन प्रभु चिंतन चलना चाहिए। ज्ञान चिंतन, प्रभु चिंतन, स्वचिंतन, शुभ चिंतन चलता रहना चाहिए। मुरली 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 मुरली। और फिर शुभ वृत्ति। फिर मेरी वृत्ति कैसी बन जाएगी? शुभ। ये जो मेरा नजरिया है, ये मेरा जो सोच है, इस शुभ वृत्ति से, आजकल हम लोग शुभ वृत्तियों का पॉइंट्स पढ़ रहे हैं ना बाप दादा का, तो शुभ वृत्ति से शुभ वायुमंडल बनाओ। वायुमंडल को बाबा कहते हैं अब शुभ बनाओ। अशुभ बना हुआ है ये, अब तुम बनाओ शुभ। कैसे बना सकते हैं? बोलकर बनाएंगे क्या? कोई सुनेगा क्या मेरी बात? कोई भी नहीं सुनेगा। बोलेंगे तो धज्जियां उड़ा देंगे सारे। लेकिन हम अपनी सोच से, अपनी वृत्ति से, अपने नजरिए से किसी की भी वृत्ति को बदल सकते हैं, भगवान जी कह रहे हैं। और साथ में हम वायुमंडल को सशक्त बना सकते हैं, शुभ शुभ बना सकते हैं। फिर जीरो बनो और हीरो पार्ट बजाओ। जीरो बनो पहले। नाम रूप विस्तार, मेरा तेरा, ये मेरा वो तेरा, ये मेरे बच्चे वो मेरे बच्चे हैं, ये सारा मिटाना है। जीरो। जीरो मतलब फिर मेरा कुछ भी नहीं है। हकीकत भी वही है, लेकिन इस हकीकत को स्वीकार करके चलना है ना। तो जीरो और हीरो की स्मृति में मुझे रहना है। आज बाप दादा चारों ओर के अपने सेवा के साथी बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। अव्यक्त बाप दादा उन्हीं से मुलाकात करते हैं जो उनकी श्रीमत पर चल रहे होते हैं। बाकी हम सभी ने दादियों की मौजूदगी में कणा दाना लिया है उस समय, क्योंकि उतनी समझ तो थी नहीं शुरू में, है ना। तो आज बाप दादा चारों ओर के अपने जो सेवा के जो साथी बच्चे हैं, जो सेवा, जैसे ये बाबा ने बोला ना, ये रिटर्न दो, जो इसमें शामिल हैं, जैसे दादियाँ शामिल थी उस समय, है ना, तो वो सेवा के साथी बच्चों से मिलने आए हैं अव्यक्त बाप दादा। आदि सेवा के साथी, देखो शुरू वाले, हाँ, जो आदि रतन है, आदि सेवा के साथी, और साथ में और भी सेवा के साथी बन बहुत अच्छी सेवा की वृद्धि कर रहे हैं, महिमा करते हैं ना भगवान जी। तो जो आदि रतन है, बाबा कहते सेवा के साथी, वो और साथ में और भी जो सेवा के साथी बने हैं, वो बहुत अच्छी सेवा की वृद्धि कर रहे हैं। अब जैसे दादियाँ, जनक दादी अव्यक्त बाप दादा के मना पाठ शुरू होने के बाद ही तो विदेश गई हैं, है ना। तो विदेशी तो डबल विदेशी तो बहुत अच्छे से सेवाओं में लग गए फटाफट, दादियों के कहने पर, दादियों की पालना से, है ना। तो फिर आदि सेवा के साथी, यानी कि जो सोल्स
आदि रतन है, मतलब स्थापना के समय जो आई हुई है, और साथ में जो साथ मिलते हैं ना, अब जैसे दादियों के साथ जो डबल फॉरनर्स भी मिलते थे, उनकी सेवा के साथी बन बहुत अच्छी सेवा की वृद्धि कर रहे हैं। ये बाप दादा देखकर महिमा कर रहे हैं। तो बाप दादा फिर हम साथी हो गए ना। अगर जो बाबा कहते हैं, अगर जैसे ये 4 चीज़ें बाबा बोलते हैं कि आप रिटर्न करो, तो अगर हम आत्माएं ये कार्य करना शुरू कर देते तो हम भी तो बाबा के साथी हो गए ना। तो ऐसे बाबा बोल रहे हैं कि बाप दादा अपने साथियों को देखकर खुश हो रहे हैं। खुश होंगे ना, क्योंकि वो देखो अव्यक्त है, निराकार है, तो उनको साथ तो इधर चाहिए ना आत्माओं का। तो फिर बाबा कह रहे हैं बाप दादा अपने साथियों को देखकर खुश हो रहे हैं और दिल में गीत गा रहे हैं, वाह मेरे विश्व परिवर्तन सेवा के साथी। क्योंकि दादियाँ स्व परिवर्तन पर बहुत ध्यान दे रही थी, और जहाँ वो पालना देती थी जाकर बाबा की तरफ से, वहाँ की सोल्स भी बहुत जल्दी स्व परिवर्तन कर रही थी। डबल विदेशी बहुत जल्दी स्व परिवर्तन करते हैं। तो बाबा कह रहे हैं बाप दादा अपने साथियों को देखकर खुश हो रहे हैं और दिल में गीत गा रहे हैं, वाह मेरे विश्व परिवर्तन सेवा के साथी। वाह, बाबा तो चाहेंगे ना भाई कि हम विश्व परिवर्तन की सेवा करें। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन की सेवा होती है। तो जो सोल्स करती है फिर बाबा उनकी महिमा करते हैं। आज अमृत वेले से चारों ओर स्नेह की मालाएं, ये 18 जनवरी की मुरली है। आज अमृत वेले से चारों ओर स्नेह की मालाएं बाप दादा को डाल रहे हैं। 3 प्रकार की मालाएं थी। एक थी बाप समान बनने के उमंग उत्साह की। कुछ सोल्स हैं जिनको उमंग उत्साह है कि मुझे तो बाप समान बनना है, तो बाबा ने देखा कि बाप समान बनने का उमंग उत्साह था, ऐसे बच्चों की माला। दूसरी थी अति बिछड़ी हुई बंधन वाली बांधेली गोपिकाओं की। दूसरी थी अति बिछड़ी हुई बंधन वाली बांधेली गोपिकाओं की, क्योंकि जो बांधेली होती है वही असल में गोपिका बनती है भगवान की, क्योंकि बंदिशें होती है ना, उसका प्यार और ज़्यादा होता है भगवान के लिए, और फिर उसकी याद भी बड़ी जेन्युइन होती है। अब देखो हम लोग बाबा बोलते हैं ना, जो जिनको फ्री में चांस मिलता है, चलो जी कोई घर से बंधन नहीं है, जब चाहो जा सकते हैं ऑल दैट ना, उनको उतनी अहमियत मालूम नहीं चलती है जितना बंदिश में रहने वाली सोल को होती है। अब शुरू वाली जो गोपिकाएं थी वो तो इतनी दीवानी थी कि पूछो मत। इनको भी तो बंधन में बांध दिया था जनक दादी को। कितनी दीवानी थी दादी मुरलियों की। तो इनके कभी इनकी वो किताबें होती है ना, वो पढ़ो तो उसमें कैसे उन तक मुरलियाँ पहुँचाई गई थी, कैसे सब लोग कितने, और इतना दीवानगी की। वो जगदीश भाई तो रात को 1 बजे चल पड़ते थे साइकिल में सेंटर पहुँचने के लिए। दीवानगी थी शुरू वाली सोल्स को। और बाकी जो बांधेलियाँ थी कितना मार खाती थी बोलो घर वालों से, तो बाबा देख रहे हैं। दूसरी थी, अब वो तो मधुबन जा नहीं सकती हैं, तो दूसरी थी अति बिछड़ी हुई बंधन वाली बांधेली गोपिकाओं की। उन्हों की मालाएं तो थी, लेकिन चमकते हुए अति अमूल्य आंसुओं की माला भी थी। वो जो सोल्स होती हैं गोपिकाएं, वो नहीं मिल पाती है ना, तो वो फिर उनके आंसुओं की माला, वो प्रेम के आंसू होते हैं। तो बाबा कहते हैं दूसरी थी अति बिछड़ी हुई बंधन वाली बांधेली गोपिकाओं की। उन्हों की जो मालाएं थी, वो तो माला तो थी, लेकिन उनमें चमकते हुए अति अमूल्य आंसुओं की माला भी थी। वो तो आंसू बहाती है ना, जब मिलने नहीं दिया जा रहा है, मिलन में नहीं जाने दिया जा रहा, तो वो तो रोती है ना। तो आंसुओं की माला भी थी। एक एक आंसू, ऐसी आत्मा को जो बांधेलियाँ होती है ना, उनके एक एक आंसू जो है ना मोती समान चमक रहे थे। और तीसरी माला कुछ कुछ बच्चों के उलहनों की थी। अब तीसरा ग्रुप जो माला का था वो तो उलहने वाली थी आत्माएं, ये नहीं बाबा, वो नहीं, आप पहले क्यों चले गए, हम लेट क्यों आए, ऐसे ऐसे तरह की उलहने की माला भी
थी। तो 3 तरह की मालाएं बाबा के पास, मतलब जो सोल्स की जो यादें हैं वो पहुंचती है ना, तो कुछ तो उमंग उत्साह में थे कि हमको तो बाप समान बनना ही है ना। और कुछ सोल्स ऐसी थी जो बांधेलियाँ थी, और कुछ सोल्स ऐसी थी जो उलहने वाली थी, शिकायतें ही शिकायतें हैं भगवान से। आज अमृत वेले से लेके सभी में विशेष स्नेह समाया हुआ दिखाई दे रहा था। ब्रह्मा जी के लिए बहुत स्नेह उमड़ता है ना 18 जनवरी को लोगों का, तो इसलिए बाबा कहते हैं आज अमृत वेले से लेके सभी में विशेष स्नेह समाया हुआ दिखाई दे रहा था। बाप दादा ने विराट रूप जैसे बाहें पसार सब बच्चों को बाहों में समा लिया। बाप दादा ने विराट रूप जैसे बाहें पसार कर सुबह अमृत वेले सभी बच्चों को अपनी बाहों में समा लिया। वैसे तो आज का दिन स्नेह के साथ सर्व पावर्स की विल देने का भी विल देने का दिन था, है ना, क्योंकि प्रकाशमणि दादी के हाथ में बाबा ने सारी ताकत तो दे दी थी ब्रह्मा जी ने, है ना। तो भगवान जी कह रहे हैं कि वैसे तो आज का दिन स्नेह का भी दिन है, स्नेह भी उमड़ता है ब्रह्मा जी के लिए, लेकिन साथ साथ ये पावर्स की विल देने का भी दिन था। बाबा पावर्स भी देते हैं ना, और मतलब जैसे नहीं विल ट्रांसफ़र कर देते हैं, वैसे उन्होंने पावर सारी प्रकाशमणि दादी के हाथ में दी, क्योंकि उनको फिर हैंडल करना था सारा कुछ। एक बच्ची को हाथ में हाथ मिलाकर साथ में सभी बच्चों को शक्ति सेना और पांडवों को विल पावर्स की विल कर दी, है ना। एक बच्ची यानी कि प्रकाशमणि दादी एक बच्ची को हाथ में हाथ मिला के ट्रांसफ़र कर दी सारी पावर्स, है ना। साथ में उनके थ्रू फिर सभी बच्चों को यानी कि शक्ति सेना को और पांडवों को विल पावर्स की विल दे दी, उनके थ्रू सबको दे दी। बाप दादा ने देखा कई बच्चे पांडव भी और शक्तियां भी गुप्त रूप से अंतर्मुखी बनकर पुरुषार्थ में तीव्र गति से चल रहे हैं। क्या देख रहे हैं बाप दादा? बाप दादा ने देखा कई बच्चे पांडव भी और शक्तियां भी गुप्त रूप से अंतर्मुखी बनकर पुरुषार्थ में बड़ी फास्ट गति से चल रही हैं। बाहर से दिखाई नहीं देते हैं लेकिन पुरुषार्थी अच्छे हैं। मतलब अभी तो कई गुप्त बाहर आएंगे ना, पता नहीं चल रही, वो कुछ आत्माएं गुप्त पुरुषार्थ कर रही हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा ने ये भी देखा कि कई बच्चे हैं वो पांडव भी हैं, जो मेल बॉडी में सोल्स हैं वो भी हैं, और जो फीमेल बॉडी में सोल्स हैं शक्तियाँ वो भी हैं। वो क्या कर रही हैं? वो गुप्त रूप से अंतर्मुखी बनकर पुरुषार्थ में बड़ी फास्ट गति से चल रहे हैं। बाहर से दिखाई नहीं देता है लेकिन पुरुषार्थी अच्छे हैं। बाहर से नहीं दिखाई देता है बाबा कहते, लेकिन पुरुषार्थी वो अच्छे हैं। बाप दादा ने आज सभी बच्चों का विशेष रूप देखा। स्नेह की सब्जेक्ट सभी के चेहरों को चमका रही थी। ज्ञानी तो आत्मा बच्चे तो हैं, लेकिन स्नेह की जो सब्जेक्ट है ना वो ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि स्नेही मेहनत कम करते हैं और मोहब्बत के अनुभव से सहज रहते हैं। अगर स्नेही बन जाते हैं ना सभी के प्रति, तो फिर बाबा कहते मेहनत कम करनी पड़ती है और मोहब्बत के अनुभव में वो लोग आराम से रहते हैं, भगवान की मोहब्बत में आराम से रहते हैं। स्नेह की जो पावर है वो कैसी भी पहाड़ जैसी समस्या हो, पहाड़ को भी रुई बना देती है। अगर स्नेह की पावर हमारे अंदर होती है ना, तो फिर पहाड़ जैसी समस्या भी अगर हो तो पहाड़ को भी रुई बना देती है, पहाड़ को भी पानी जैसा हल्का बना देती है। स्नेह एक छत्र छाया है, छत्र छाया के कारण वो सदा सेफ रहते हैं। स्नेह अगर हम बाबा के साथ स्नेह रखते हैं ना, तो वो स्नेह एक छत्र छाया बन जाती है और छत्र छाया के कारण वो लोग सदा सेफ रहते हैं। सहज होता है, बाबा कहते सारा कुछ एकदम सहज हो जाता है। स्नेह से परमात्मा व भगवान को भी अपना दोस्त बना देते हैं। अगर स्नेह होता है तो स्नेह से परमात्मा को भी भगवान को भी अपना दोस्त बना देते हैं। जो यादगार है ना खुदा दोस्त का,
खुदा को दोस्त बना के कोई भी समस्या दोस्ती के नाते से सहज कर देते हैं। खुदा को जब हम दोस्त बनाते हैं ना, तो खुदा को दोस्त बना के कोई भी जो प्रॉब्लम्स है हमारी ज़िंदगी में, कोई भी समस्या दोस्ती के नाते से बड़ा सहज कर लेते हैं, आराम से इजी हो जाता है। बाप को अपना साथी बना देते हैं। अगर हम परमात्मा से स्नेह करेंगे तो फिर क्या होगा, उनकी छत्र छाया में आ जाएंगे। और बाबा कहते हैं यादगार भी है खुदा दोस्त का, है ना। खुदा को दोस्त बना के हमको कोई भी प्रॉब्लम जो है ना, दोस्ती के नाते से हम सहज पार कर लेंगे। बाप को अपना साथी बना देते हैं। ज्ञान जो है बाबा कहते हैं वो बीज है, लेकिन प्रेम का पानी बीज में प्राप्ति के फल लगा देता है। ज्ञान में अगर स्नेह नहीं है, अगर प्रेम नहीं है, तो फिर बाबा कहते हैं वो रूखा सा ज्ञान हो जाता है। लेकिन बाबा कहते हैं ज्ञान बीज है, लेकिन अगर उसमें प्रेम का पानी हो, है ना, तो बीज में जो प्राप्ति के फल है वो लगा देता है। उस बीज से फिर प्राप्ति होती है। अगर हम यूं ही ज्ञान किसी को सुनाते हैं रुखड़े तरीके से, फिर नहीं वो होता है। लेकिन जब ज्ञान में प्रेम का पानी पड़ जाता है ज्ञान, तो फिर प्राप्ति का फल उससे मिलता है। तो ऐसे बाप के स्नेही बच्चे बाप को याद करना मेहनत नहीं समझते हैं। तो जो स्नेही बन जाती हैं सोल्स, वो बाप को याद करना जो है ना, उसमें मेहनत नहीं समझते हैं, याद में आराम से रह लेते हैं। लेकिन भूलना उनको मुश्किल लगता है। जैसे गुलजार दादी बोलती है, पता नहीं तुम लोग कैसे बोल देते हो कि भगवान की याद भूल जाती है। कहती हमको तो भूलना ही मुश्किल है, क्योंकि स्नेही आत्माएं है ना, वो भगवान से सच्चा स्नेह करते हैं। तो जो बाप के स्नेही बच्चे होते हैं, उनको बाप को याद करना मेहनत नहीं लगता है, बल्कि उनको तो भूलना मुश्किल लगता है कि भूले कैसे है ना। बाबा कहते हैं अगर ज्ञान है, ज्ञान बीज है ना, अगर उसमें प्रेम डाल दें, बड़े प्रेम से किसी के साथ शेयर करें, तो प्रेम का पानी जो है ना, वो बीज में प्राप्ति का फल लगा देता है। उससे फिर हमको प्राप्ति होती है, उससे फिर सोल भगवान की बन जाएगी। तो ऐसे जो बाप के स्नेही बच्चे हैं, वो बाप को याद करना मेहनत नहीं समझते हैं, लेकिन उनको तो भूलना मुश्किल समझते हैं। स्नेही कभी स्नेह को भूल नहीं सकता। स्नेही जो सोल होती है, वो स्नेह तो भूल ही नहीं सकती है। मेरा बाबा अगर कहा है, दिल के स्नेह से और सर्व खजानों की चाबी मिल जाती है। जब हम मेरा बाबा कहते हैं और दिल से कहते हैं, दिल के स्नेह से कहते हैं ना, भगवान जी तो भोलेनाथ है, सारे खजानों की चाबी दे देते हैं, ले लो तुम सब कुछ, ऐसे बोलते हैं। तो दोनों बाप दादा ऐसे स्नेही, जिनके आगे बाप दादा भी हजूर हाजिर हो जाता है। जो स्नेही बच्चे होते हैं, जो बाबा के स्नेह में रहते हैं हमेशा, तो बाप दादा ऐसे स्नेही, जिनके आगे बाप दादा भी हजूर हाजिर हो जाते हैं, हाजिर हो जाते हैं भगवान जी उनके आगे। याद वो तो सब करते हैं, लेकिन कोई थोड़ी थोड़ी मेहनत से करते हैं, और कोई सदा स्नेह के सागर में लवलीन ही हो जाते हैं। क्या कह रहे हैं हमारे प्रभु जी, याद तो सभी करते हैं बाबा कहते हैं, लेकिन कोई थोड़ी थोड़ी मेहनत से करते हैं, और कोई सदा स्नेह के सागर में लवलीन रहते हैं। दुनिया वाले कहते हैं आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, लेकिन आत्मा परमात्मा के प्यार में लवलीन हो जाती है, लीन नहीं होती है। कहाँ से लीन हो जाएगी, है ना। आत्मा परमात्मा में लीन नहीं होती है, लोगों ने लीन कह दिया है, क्योंकि जो फिर यादगार बनते हैं उसमें तो गड़बड़ ही होता है ना। लेकिन एक्चुअली संगम युग में आत्मा परमात्मा के प्यार में लवलीन हो जाती है, लीन नहीं होती है, लवलीन हो जाती है। तो आज का दिन मोहब्बत में लवलीन का दिन है। मेहनत समाप्त
होकर मोहब्बत के रूप में बदल जाती हैं। मेहनत नहीं करते, मोहब्बत में आ जाते हैं। तो बाप दादा ने सभी बच्चों की रिजल्ट भी देखी, होमवर्क मेजॉरिटी ने किया है। बाप समान बनने का लक्ष्य बार बार रिवाइज भी किया है ना। पिछले संडे की मुरली देख लो, उसका होमवर्क देख लो। तो इस संडे को बाबा हमसे बता रहे हैं और पूछ भी रहे हैं और देख भी रहे हैं कि होमवर्क कितनों ने किया है, कितना पुरानेपन को ख़त्म किया, पुरानी चलन को कितना ख़त्म किया है, कितना बाप समान बने हैं, है ना। वो सारा चेंजेस, कितना हमने बातों को होली किया है, उस पर बाबा होमवर्क देख रहे हैं सभी बच्चों का। तो बाप दादा ने सभी बच्चों की रिजल्ट भी देखी, होमवर्क बाबा ने देखा कि मेजॉरिटी ने किया है। बाप समान बनने का लक्ष्य बार बार रिवाइज भी किया है, बाप समान बनने का लक्ष्य बार बार रियलाइज भी किया है। 75% बच्चों की रिजल्ट अच्छी रही है और ये बाप समान बनना ही है। कुछ भी तूफान आए, है ही कलयुग के समाप्ति का समय, तो तूफान तो आएंगे ही। बाबा कहते हैं ये वैसे ही समाप्ति का टाइम है, इसमें अस्त व्यस्तता ही होगी। इसलिए प्रभु जी बोल रहे हैं, पहले ही समझा रहे हैं कि बाप समान तो बनना है। अब बाप समान जब हम बनते हैं, बाप समान विश्व कल्याणकारी, शुभ भावना, शुभकामनाधारी, परोपकारी, रहम दिल, क्षमाशील, तो तूफान तो आएंगे ही आएंगे। लेकिन प्रभु जी कह रहे हैं कुछ भी तूफान आए, क्योंकि है ही ये कलयुग के समाप्ति का समय, तो तूफान तो आएंगे। परिवर्तन का समय है ना, इसलिए तूफान तो आएंगे। लेकिन आप बच्चों के लिए तूफान क्या है? तूफान नहीं है, लेकिन आपके लिए तोहफा है, क्योंकि बाप दादा के वरदान का हाथ सभी पुरुषार्थी बच्चों के माथे पर है। तूफान नहीं है, लेकिन तोहफा है, क्योंकि बाप दादा के वरदान का जो हाथ है ना, वो सभी पुरुषार्थी बच्चों के माथे पर है, जिन्होंने भी दृढ़ संकल्प अर्थात दृढ़ता की चाबी कार्य में लगाई है। उन्होंने अभी की रिजल्ट के प्रमाण सफलता भी प्राप्त की है। लेकिन सदा काल के लिए तूफान को तोहफा बनाएं, समस्या को समाधान रूप दें, आगे बढ़ते चलो। बाबा कहते हैं टाइम के अनुसार सफलता जितनी प्राप्त करनी थी उतनी तो करी है तूफानों में, लेकिन भगवान कहते अब ये सदा काल हो जाना चाहिए। सदा काल के लिए तूफान को तोहफा बना दो, कि कोई भी तूफान आ रहा है उसमें विचलित नहीं होना है, उसमें घबराना नहीं है, बल्कि उसको एक गिफ्ट समझना है कि एक तोहफा है। बाबा कहते हैं तूफान को तोहफा बनाए, समस्या को समाधान रूप दें, आगे बढ़ते चलो। तो बाप दादा अभी की रिजल्ट में खुश हैं। जो योग तपस्या की है उसमें लक्ष्य दृढ़ रखा है, बनना ही है। जो योग तपस्या हमने की है उसमें लक्ष्य दृढ़ रखा है कि हमको बनना ही है। 40 वर्ष अव्यक्त पालना के पूरे हुए हैं, तो 40 वर्ष में पहले क्या आता है? बिंदु, जीरो। तो जीरो याद दिलाता है कि मैं हीरो, सच्चा हीरो, महान हीरो हूँ, और हीरो पाठधारी बन हर कार्य हीरो समान करना है ना। परिश्ता बनाते हैं ना भगवान, तो किसी का देह के साथ हमारा रिश्ता नहीं है, उसको बाबा बोलते जीरो बनना। ये रियलाइज करना कि मैं एक सोल हूँ, रियलाइज करना कि परवश होकर हमने पाठ बजाया है, परवश होकर हमने हिसाब किताब बना लिए हैं, ठीक। लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि सोल्स है। रियलिटी ये नहीं है कि हम ये रिश्ते हैं। तो वो जो रियलाइजेशन है, उस रियलाइजेशन से पहले मुझे जीरो बनना है। न देह के साथ कोई रिश्ता है, न देहधारियों के साथ कोई रिश्ता है, न देह के विस्तार और वस्तु वैभवों से मेरा कोई रिश्ता है। ये ड्रामा में हमने लिया था, गड़बड़ किया था, अब इस गड़बड़ी को ठीक करना है। तो गड़बड़ी को हम ठीक तभी कर सकते हैं जब हम जीरो बने पहले, नहीं तो गड़बड़ी को हम ठीक नहीं कर सकते। पूरा मतलब कुछ भी नहीं मेरा है,
डिटैच होकर पाठ बजाना। तो पहले बाबा ने क्या बोला, जो भी हुआ सो हुआ, फुल स्टॉप लगाओ। यही बोलते हैं ना बाबा हमको कि जो अब तक हुआ उसको बिंदी लगा दो, अब तुम वो करो जो मैं तुम्हें कहता हूँ। ऐसे ही समझाते हैं ना बाबा हमको। तो 40 वर्ष में पहले क्या आता है, बिंदु, जीरो। तो जीरो याद दिलाता है कि मैं हीरो हूँ, सच्चा हीरो हूँ, मैं महान हीरो हूँ, और हीरो पाठधारी बनकर हर कार्य हीरो समान करना है। उसमें फिर मेरे को नहीं देखना उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, उसने मेरे को गुस्सा दिलाया, उसने मेरे को ये किया। ये तो जब है ही नहीं मेरा किसी के साथ रिश्ता, तो किसी का व्यवहार मेरे पर प्रभाव कैसे डाल रहा है। अब मेरा रूह का, मैं रूह हूं, मेरा रूह के साथ रिश्ता है, देह के साथ मेरा रिश्ता नहीं है। रूह मेरा आत्मा भाई है, तो रूह मेरा आत्मा भाई है, तो भाई के लिए तो अगर हम देखें कि परवश है तो हम अच्छा तो सोचेंगे ना उसके लिए। दैहिक भिन्नता समाप्त हो जानी चाहिए। फिर मेरे लिए कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं होना चाहिए, मेरे लिए वो रूह होनी चाहिए जो इस समय कार्मिक अकाउंट का परवश होकर पाठ बजा रही है। तो बिंदु क्या याद दिलाता है कि हम जीरो है ना, तो जीरो याद दिलाता है कि मैं हीरो हूँ। अब मैं कौन हूँ, अब मैं आत्मा राजा है ना, मैं परमात्मा का बच्चा, ये रियलिटी है। दूसरा, मैं आकारी फरिश्ता। दोनों रूप में देखें तो हमारा किसी के साथ दैहिक रिश्ता नहीं है, अब हमारे साथ सभी का रूहानी रिश्ता है। रहना एक ही घर में है, लेकिन अब रूह के रूप में उसको देखना है, तब हम अच्छा पाठ बजाएंगे ना, नहीं तो कहाँ हम अच्छा पाठ बजाएंगे। अब घर के बच्चों को हम देख लेंगे, हरकतें तो बच्चे आजकल थोड़ा सा गड़बड़ गड़बड़ करते ही हैं, चंचलता है ना उनके अंदर, विकारों से पैदा हुई संतान चंचल ही होगी। लेकिन हमको क्या करना है, हमको उसको एज ए रूह देखना है। 97-95 की मुरलियों में बाबा ने ये खास चलाया है कि एक तो तुम विकार से पैदा करते हो, फिर तुम कहते हो कि ये अच्छे नहीं है, ये सुधरते नहीं है, ये नहीं है, वो है। कई लोग हैं जो बोलते हैं हमारा बच्चा तो कहना ही नहीं मानता, हमारा बच्चा तो कहना ही नहीं मानता। पड़ोस अड़ोस पड़ोस में 100 लोगों को बोलेंगे, जिससे मिलेंगे हमारा बच्चा कहना नहीं मानता, हमारा बच्चा कहना। बाबा समझाते हैं ऐसी आत्माओं को कि विकार से पैदा करके तुम कहते हो कि कहना नहीं मानता, कहना नहीं मानता। अब तुम इसको वो स्वमान दो जो मैं तुम्हें बोलता हूँ, बोलो ये महान आत्मा है, ये फरिश्ता आत्मा है। अब बाबा कहते ऐसे उसके साथ व्यवहार करो, ये विधि है व्यवहार करने की, इससे वो सोल्स सुधरेंगी, इससे वो सोल सारी अच्छी हो जाएंगी। हमारा कर्जा है ना सबके साथ, हिसाब किताब है। तो अब हमको हीरो पार्ट बजाना है, रहना उसी घर में है, सदस्य वही होंगे, कोई गायब थोड़ी हो जाएंगे भाई, हिसाब किताब बनाया तो वही रहेंगे ना। लेकिन अब जो हमारा पाठ है उसके साथ, उस पाठ में दिव्यता आ जाए, उस पाठ में सत्यता आ जाए, ये बाबा कहते हैं हीरो पाठ बजाना। तो बाबा कहते हैं सच्चा हीरो हूँ, महान हीरो, ये स्मृति रहनी चाहिए। और फिर बाबा कहते हीरो पाठधारी बनकर हर कार्य फिर कैसे करना है, हीरो की तरह करना है। अब जो श्रीमत पर चलता है वो हीरो है। इस कलयुग के वायुमंडल में जहाँ सोल्स विस्मृति का पाठ बजा रही हैं, वहां अगर कोई सोल श्रीमत पर चल रही है तो वो हीरो ही तो है। मम्मा बाबा हीरो हीरोइन ही तो है, क्योंकि उन्होंने हीरो पाठ बजाया है। पुराने को तो पीठ कर दी एकदम, फिर याद नहीं किया उन्होंने दोनों ने। तो बाबा कहते हीरो पाठधारी बनकर अब आप क्या करो, हर कार्य ही हीरो की तरह करो। तो जीरो
हीरो ये सदा मुझे याद रहे, और बाकी जो 4 है ना, उसमें 4 बातें नेचुरल जीवन में करनी ही है। तो ज़ीरो हीरो हमको याद रहे और सदा याद रहे, और फिर बाकी जो 4 हैं उसमें 4 बातें नेचुरल जीवन में करनी है और दृढ़ता पूर्वक करनी है। शुभ चिंतक भी बनना है, शुभ चिंतन भी करना है, अपने वृत्ति से वायुमंडल को सशक्त भी बनाना है, और ज़ीरो बनकर हीरो पार्ट भी बजाना है। और नेचुरल, बाबा कहते हैं ये आपके जीवन में नेचुरल हो जाए, स्वाभाविक हो जाए, मेहनत न करनी पड़े, और दृढ़ता पूर्वक करनी है। करेंगे, बाबा कहते तैयार हो करेंगे। कुछ भी पेपर आवे, फिर पेपर आएंगे फिर साथ साथ, ये भी ध्यान रखना है। ये नहीं कि हम चले हीरो पार्ट बजाने तो सब कुछ एकदम सही सही हो, नहीं। हमको 4 बातें नेचुरल जीवन में करनी है और दृढ़ता पूर्वक करनी है। कुछ भी पेपर आवे, लेकिन 4 बातें जो हैं अपने जीवन में करनी जरूर है। पक्का पक्का करनी है, बाबा कहते हैं। पूछ रहे हैं हमसे, पक्का करोगे? पीछे वाले पक्के हैं क्या? कच्चे को माया खा जाती है। अगर हम कच्चे रहेंगे कि मतलब उतना स्ट्रांगली हम अपनी बुद्धि में फीड नहीं करेंगे कि 4 बातें मुझे करनी है, अगर हम कच्चे रह गए तो बाबा कहते फिर तो माया तुमको खा जाएगी, कमी कमजोरियों में ले आएगी, फिर से हम कमी कमजोरियां यूज कर लेंगे। एक बात, इसलिए बाबा कहते पक्का रहना है। एक बात बाबा कहते हैं, एक बात सदा शुभ चिंतक, ऑलवेज वेल विशर। कोई की कमजोरी देख, कोई की कमजोरी को सुनकर रहम दिल बनकर, शुभ चिंतक बनकर उनको सहयोग देना ही है। कैसे शुभ चिंतक बनना है ना, वेल विशर। बाबा कहते हैं कोई की भी कमजोरी को देखकर, कोई की भी कमजोरी को सुनकर रहम दिल बनकर, शुभ चिंतक बनकर उनको सहयोग देना ही है। कमजोरी को नहीं देखना है, लेकिन सहयोग देना ही है। वो क्या कर रहा है नहीं देखना है, हमको क्या करना है वो करना है। मतलब कमजोरी में सहयोग किस चीज का देना है? शक्तियों का सहयोग देना है। किसी में कमजोरी है तो शक्ति का सहयोग देंगे। समाने की शक्ति हमारे में होगी, समेटने की शक्ति होगी, तो उसको ताकत मिलेगी। तो एक बात सदा शुभ चिंतक, कोई की कमजोरी देखकर, कोई की कमजोरी को सुनकर रहम दिल बनकर, शुभ चिंतक बनकर उनको सहयोग देना ही है। कमजोरी को नहीं देखना है, लेकिन सहयोग देना ही है। इसको कहते हैं शुभ चिंतक। पक्का रहेगा ना, सहारे दाता रहम दिल बन सहयोग दो। हमारा कनेक्शन है सबके साथ, इसलिए भगवान जी क्या बोल रहे हैं? सहारे दाता बनो, रहम दिल बनो और सबको सहयोग दो। उससे किनारा या घृणा हमको नहीं करनी है। कोई कमजोरियों को यूज कर रहा है तो उससे हमको किनारा नहीं करना है, उससे हमको घृणा नहीं करनी है, उसको क्षमा कर देना है। परवश के ऊपर कभी घृणा नहीं की जाती है। कोई सोल जब परवश है, बाबा कहते उससे घृणा नहीं की जाती है, उसको सहारा दिया जाता है। तो शुभ चिंतक और दूसरा है शुभ चिंतन, वेल विशर, और दूसरा है हमेशा शुभ चिंतन चलता रहे। जो बाबा बताते हैं ना, संकल्प जो भी हमको स्मृतियां दिलाते हैं, वही स्मृतियां सारी सोल्स के लिए समझनी है। बाबा कहते हैं जो परवश होता है उससे घृणा नहीं की जाती है।
उसको सहारा दिया जाता है। भगवान आपको जीना सिखा रहे हैं ना। पहले तो रावण के राज्य में तो किसने गलत किया तो उससे नफरत करते हैं, उसे बात नहीं करेंगे, नफरत करते हैं। बाबा जो हमको तहजीब सिखाते हैं उसमें तो बाबा क्षमा करना सिखाते हैं। बाबा कहते हैं उसका सहारा बनो, गिरी हुई आत्मा को तो उठाओ, उसको और गिराओ मत। रहम दिल बनो, सहयोग दो, उससे किनारा या घृणा नहीं करनी है, उसको तो क्षमा करना है। परवश के ऊपर कभी घृणा नहीं की जाती है। बाबा कहते हैं उसको सहारा दिया जाता है। तो शुभ चिंतक और दूसरा है शुभ चिंतन, शुभ चिंतन चलता रहे। आजकल बाप दादा देखते हैं मेजॉरिटी बच्चों में कभी कभी व्यर्थ संकल्प बहुत चलता है, वेस्ट थॉट। बाबा जो सोच देते हैं ना, उसके अतिरिक्त जब भी हम सोचते हैं तो वेस्ट सोचते हैं, उसको वेस्ट थॉट बोलते हैं। तो शिव बाबा क्या बोल रहे हैं, आजकल बाप दादा देखते हैं कि मेजॉरिटी बच्चे जो है ना, उसमें कभी कभी व्यर्थ संकल्प, वेस्ट थॉट बहुत चलता है। इसमें अपनी जमा हुई शक्तियाँ व्यर्थ चली जाती हैं। जब हमारा वेस्ट थॉट चलता है तो हमारी पावर्स वेस्ट जाती है, व्यर्थ, हम शक्तिहीन होना शुरू हो जाते हैं ना, क्योंकि हम वेस्ट सोच रहे हैं। वेस्ट हमको शक्तिहीन बनाएगा, समर्थ हमको शक्तिशाली बनाता है। तो बाबा देखते हैं, बाप दादा देखते हैं आजकल कि मेजॉरिटी बच्चों में कभी कभी वेस्ट थॉट बहुत चलता है। इसमें क्या होता है कि अपनी जमा हुई जो पावर्स होती हैं वो वेस्ट चली जाती हैं। इसलिए शुभ चिंतन के लिए स्वमान का कोई ना कोई अपना टाइटल मन को होमवर्क दे दो। इसलिए शुभ चिंतन के लिए क्या करो, स्वमान का कोई ना कोई अपना टाइटल जो है ना, मन को होमवर्क दे दो। मन का टाइम टेबल बनाओ। क्या कह रहे हैं बाबा आपको, बाबा कह रहे हैं मन का टाइम टेबल बनाओ। कर्म का तो टाइम टेबल बनाते ही हो, लेकिन बाबा कहते हैं मन का टाइम टेबल भी बनाओ। अमृत वेले मिलन मनाने के बाद मन को कोई ना कोई स्वमान दे दो। लेकिन जैसे सुनाया है ना कि 12-13 बारी सभी को टाइम मिलता है, उसमें रियलाइज भी करो। 12-13 बारी सबको टाइम मिलता है। एक तो बाबा कहते हैं या तो हर घंटे बाद रुको, या फिर जैसे गुलजार दादी समझाते हैं कि 3 बार हम खाना खाते हैं, 5-6 बार हम पानी पीते हैं। तो जब भी हम पानी पीते हैं, जब भी हम खाना खाने लगते हैं, उसके पहले थोड़ी देर हम पॉज करें और फिर जो स्वमान बाबा ने दिया है उसको रियलाइज करें, उसको रिवाइज करें और अपने आप को देखिए कि क्या मैंने स्वमान में रहकर 1 घंटा बिताया। फिर अगले घंटे बाद फिर से देखो क्या मैं स्वमान में हूँ। ऐसे बाबा कहते हैं सुबह को अमृत वेला मिलन मनाओ, फिर भगवान के द्वारा मिले हुए जो स्वमान के टाइटल्स हैं उनको बुद्धि में रखो और मन का होमवर्क दो, मन का टाइम टेबल बनाओ। कर्म का तो टाइम टेबल बनाते ही हो, लेकिन मन का टाइम टेबल भी बनाओ। अमृत वेले मिलन मनाने के बाद मन को कोई ना कोई स्वमान दे दो। लेकिन जैसे सुनाया है कि 12-13 बारी सभी को टाइम मिलता है, उसमें रियलाइज भी करो, उसमें फिर रिवाइज भी करो। तो मन बिजी रहने से क्या होगा कि व्यर्थ संकल्प में समय नहीं जाएगा। फिर हमारा वेस्ट थॉट नहीं, वेस्ट थॉट आता ही तब है जब हम भूल जाते हैं खुद को, तब हम वेस्ट थॉट क्रिएट करते हैं। बाबा कहते हैं अगर आप ऐसे 12-13 बार रिवाइज करोगे, रियलाइज करते रहोगे ना दिन में, तो फिर आपका मन बिजी रहेगा। मन बिजी रहेगा तो वेस्ट थॉट में समय नहीं जाएगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हर समय संगम युग जो है वो मौज का युग है, उसी मौज में रहेंगे। फिर मौज डज नॉट मीन कि हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, वो वाला मौज नहीं। रूहानी मौज,
श्रीमत पर चलने की मौज, क्योंकि जब हम श्रीमत पर चलते हैं ना तभी हम खुश रहते हैं। तो श्रीमत पर चलने की मौज में, भगवान के साथ रहना मतलब मौज में है। भगवान का श्रीमत रूपी हाथ हमारे हाथ में है, मतलब हम मौज में हैं। इस मौज में रहना है। वर्ड्स बाबा के इधर उधर नहीं करने हैं। तो बाबा क्या बोलते हैं, हर समय संगम युग, जो मौज का युग है ना, उसी मौज में रहेंगे। तो दूसरा सुनाया शुभ चिंतन। शुभ चिंतन चेक करो, चेंज करो। क्या करना है? चेक करना है, चेंज करना है। तीसरा है शुभ वृत्ति। तीसरा क्या है? शुभ वृत्ति। अशुभ वृत्ति वायुमंडल भी अशुद्ध फैलाती है, इसलिए शुभ वृत्ति। तो तीसरा है शुभ वृत्ति से शुभ वायुमंडल बनाना, है ना। तो अशुभ वृत्ति वायुमंडल भी अशुद्ध फैलाती है। अगर हमारी वृत्ति अशुभ होती है ना, तो वो फिर वायुमंडल भी अशुद्ध फैलाती है। इसलिए हमको कैसी वृत्ति रखनी है? हमको शुभ वृत्ति रखनी है। और चौथा है, हर एक को ये जिम्मेवारी लेनी है कि मुझे, मेरा काम है खास, दूसरे को नहीं देखना है। तो बाबा कहते हैं शुभ वृत्ति। अशुभ वृत्ति वायुमंडल को अशुद्ध बना देती है, और शुभ वृत्ति फिर वायुमंडल को शुद्ध बना देगी। इसलिए बाबा कहते सदा शुभ वृत्ति रखो। और चौथा है, हर एक को ये जिम्मेवारी लेनी है कि मुझे, मेरा काम है खास, इसमें मुझे दूसरों को नहीं देखना है। मेरा काम है शुभ वायुमंडल बनाना, मेरा काम है, मुझे ये समझना है। दूसरा बना रहा है नहीं बना रहा है उसको नहीं देखना है, मुझे समझ में आया मुझे करना है। तो मेरा काम है खास, दूसरे को मुझे नहीं देखना है। मेरा काम है शुभ वायुमंडल बनाना। कोई अशुभ बना रहा है कोई बात नहीं, हम शुभ ही बनाएंगे, ये ध्यान रखना है। पेपर आएगा, हाँ पेपर आएगा। जैसे कभी भी वायुमंडल में बदबू होती है तो क्या करते हैं? खुशबू फैलाते हैं ना। बदबू तो सहन नहीं होती, कोई ना कोई खुशबू का फिर साधन अपनाते हो। ऐसे साधारण वायुमंडल व अशुभ वायुमंडल तो बदलना ही है। बाबा कहते हैं ऐसे ही ऑर्डिनरी वायुमंडल, साधारण वायुमंडल व अशुभ वायुमंडल जो है वो तो बदलना ही है। चाहे छोटा है चाहे नया है, लेकिन सबकी जिम्मेवारी है। ज्ञान में चाहे कोई लेट आए हैं तो छोटा समझते हैं ना अपने आप को, चाहे लेट आए हैं, छोटा है चाहे नया है, लेकिन सभी की जिम्मेवारी है। दृढ़ संकल्प करना है कि मुझे शुभ वायुमंडल बनाना है, कोई बनाए नहीं बनाए मुझे बनाना है। ये प्रतिज्ञा जब हम करेंगे ना, तब बाबा कहते हैं ये प्रतिज्ञा प्रत्यक्षता करेगी, भगवान को प्रत्यक्ष करेगी। प्रतिज्ञा करते हो, बाप दादा खुश भी होते हैं, लेकिन प्रतिज्ञा में कभी कभी दृढ़ता नहीं होती है, इसलिए फिर पूरा नहीं कर पाते हैं। इसलिए सफलता जो चाहते हो और जितना आप चाहते हो ना, उतना नहीं होती है। सारे विश्व का, प्रकृति का, आत्माओं का, आत्माओं में ब्राह्मण आत्माएं भी आ जाती हैं। तो हर एक अपने सेवा स्थान का ऐसा वायुमंडल दृढ़ता से बनाओ। उसके लिए फिर बाबा कहते कुछ त्याग करना पड़े कर लो। ये त्याग करे तो मैं करूं नहीं, सिस्टम ठीक हो तो मैं सब कुछ ठीक करूं, तो नहीं करो। बाबा कहते तुम ये समझो मुझे करना है। बाबा कहते प्रतिज्ञा अच्छी करते हैं बच्चे, लेकिन क्या होता है कि उसमें दृढ़ नहीं रहते हैं। अब दृढ़ नहीं रहते हैं तो वो फिर जितना चाहते हैं उतना फिर कर नहीं पाते हैं। तो सारे विश्व का, प्रकृति का, आत्माओं का, आत्माओं में ब्राह्मण आत्माएं भी आ जाती हैं। तो हर एक अपने सेवा स्थान का ऐसा वायुमंडल दृढ़ता से बनाओ कि कुछ त्याग करना पड़े तो कर लो। ये त्याग करे तो मैं करूं नहीं, सिस्टम ठीक हो तो मैं ठीक हूं नहीं, तो नहीं करूं, मुझे तो करना ही है। विश्व परिवर्तक हूं, ये स्वमान है ना, मुझे तो करना ही है। तो हमारा स्वमान क्या है? हमारा स्वमान है विश्व परिवर्तक। तो जैसा स्वमान वैसा फिर हमारा कर्तव्य भी तो होना चाहिए ना।
तो बाबा क्या बोल रहे हैं, अपने सेवा स्थान का ऐसा वायुमंडल दृढ़ता से बनाओ। कुछ त्याग अगर करना भी पड़ता है कर लो, ये त्याग करे तो मैं करूं, ऐसे तो हम इंतजार करते रहेंगे, कोई करेगा नहीं और हम भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कोई दूसरे को नहीं देखना। बाबा कहते हैं सिस्टम पर नहीं डिपेंडेंट रहना है, तो नहीं करो, मुझे तो करना ही है। क्यों? क्योंकि विश्व परिवर्तक हूं मैं, ये स्वमान है मेरा। तो सभी विश्व परिवर्तक हो ना, हाथ उठाओ। अच्छा, विश्व परिवर्तक, बहुत अच्छा। तो पहले बाप दादा देखना चाहते हैं, है भी होगा भी, लेकिन इस वर्ष में बाप दादा छोटे हैं या बड़े सेवा केंद्र है, सबका चक्कर लगावे तो वायुमंडल कैसा होना चाहिए? जैसे आज का दिन स्नेह का दिन है, शक्ति का दिन है, ऐसे गांव-गांव में, ऐसे गांव-गांव का सेंटर, बड़ा सेंटर, सभी का वायुमंडल चैतन्य मंदिर। बाबा कहते हैं जैसे आज के दिन स्नेह और शक्ति का है ना, ऐसे गांव-गांव का सेंटर हो या बड़ा सेंटर हो, सबका वायुमंडल कैसा हो? जैसे कि चैतन्य मंदिर है, चैतन्य में सब देवी देवता वहां पर है, ऐसा लगना चाहिए। नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना, इसमें पहले मैं, कोई भी नेगेटिव बात है उसको पॉजिटिव में करना है, इसमें पहले मैं, पहले आप नहीं करना, पहले मैं। क्यों? क्योंकि बाप दादा और एडवांस पार्टी और आजकल तो प्रकृति भी इंतजार कर रही है। तो नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना, इसमें पहले मैं, पहले आप नहीं करना है, इसमें पहले मैं। क्योंकि बाप दादा और एडवांस पार्टी और आजकल तो प्रकृति भी इंतजार कर रही है। इंतजाम करने वाले आप हो, आपको इंतजार नहीं करना है, आपको तो इंतजाम करना है। मतलब हमको तैयार होना है श्रीमत पर चलकर, जैसे जैसे बाबा कहते जा रहे हैं वैसे वैसे हमको करना है। तो नेगेटिव है ना, उसको पॉजिटिव करने में सबसे पहले खुद को रखना है, दूसरे को नहीं समझना है कि वो पहले पहुंचे, हमको करना है। पहले आप नहीं करना, पहले मैं। क्योंकि बाप दादा और एडवांस पार्टी और आजकल तो प्रकृति भी इंतजार कर रही है। इंतजाम करने वाले आप हो, आपको इंतजार नहीं करना है, इंतजाम करना है। तो बाबा कह रहे हैं क्योंकि बाप दादा और एडवांस पार्टी और आजकल तो प्रकृति भी इंतज़ार कर रही है। इंतज़ाम करने वाले आप हो, आपको इंतज़ार नहीं करना है कि ये होगा तब हम करेंगे, नहीं, आपको तो इंतज़ाम करना है, आपको तो तैयार होना है, आपको तो एवर रेडी बनना है। आज चारों ओर, बाबा कहते हैं आज चारों ओर भय फैला हुआ है, सबके दिल में एक ही संकल्प है, मेजॉरिटी दुनिया वालों के, कल क्या होगा। आपको पता है कल क्या होगा, तो परिवर्तन करने में पहले मैं निमित्त बनूंगा ना। ये संकल्प कौन करता है? इसमें हाथ उठाओ। दुनिया को तो पता नहीं है, इसलिए वो डरते हैं। हमको तो पता है ना कि कल क्या होगा। तो फिर बाबा कहते हैं आपको तो पता है कि कल क्या होगा, तो परिवर्तन करने में फिर आपको क्या करना चाहिए? परिवर्तन करने में पहले मैं होना चाहिए ना, पहले मैं निमित्त बनूंगा। ये संकल्प कौन करता है? बाबा कहते हैं कौन करता है कि मैं पहले परिवर्तन करूंगा, स्व परिवर्तन करूंगा। तो उसमें हाथ उठाओ, तो करना पड़ेगा। फिर बाबा कहते हैं हाथ उठाते हैं तो करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, रक्षक बनना पड़ेगा, कुछ छोड़ना भी पड़ेगा, प्यार लेना पड़ेगा। मन का हाथ उठाया या यूं ही हाथ उठा दी? किसने मन का हाथ उठाया? क्योंकि मन बदला तो विश्व बदला। जब हमारा मन बदलता है तो सारा विश्व बदल जाता है। तो इस वर्ष में क्या स्लोगन होगा? क्या स्लोगन होगा? नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम, कुछ भी हुआ नो प्रॉब्लम। विजय का झंडा दिल में लहरेगा और सभी खुशी की डांस, है ना, सदा मन में करेंगे। खुशी की डांस मन में, देखो बाबा ने मन में बोल दिया ना, नहीं तो लोग दूसरा नाचने शुरू, वो तो फिर बंदरों जैसे हो जाता है ना, दूसरों को देखकर डांस करे जा रहे हैं। वो तो दुनिया कर रही है, वैसे थोड़ी हमको करना है। बाबा कहते खुशी का डांस सदा मन में करेंगे, मतलब मन सदा खुश रहेगा। मन की डांस है खुशी।
मन कैसे डांस करता है? खुश है मतलब मन डांस कर रहा है। हाँ। तो बाबा स्पष्ट कर रहे हैं, विजय का झंडा दिल में लहराएगा और सभी खुशी की डांस सदा मन में करेंगे। मन की डांस है क्या खुशी, तो हर समय खुशी की डांस करेंगे। और दाता के बच्चे हो ना, तो जो भी आवे हर एक को कोई ना कोई गुण की गिफ्ट दो। मतलब हमारा कैसे देंगे गुण की गिफ्ट? व्यवहार के द्वारा। जो सत्यता और दिव्यता बाबा सिखाते हैं ना, वो हमारे व्यवहार में हो। तो बाबा कहते हैं कोई भी आवे ना, हर एक को कोई ना कोई गुण की गिफ्ट दो। तो 1 सेकेंड में वो दृढ़ संकल्प, दाता का संकल्प लिफ्ट बन जाएगा। बाबा कहते आप अगर ये दृढ़ संकल्प करते हो ना, तो ये जो 1 सेकेंड में वो दृढ़ संकल्प गुणों की गिफ्ट देने का, दाता का संकल्प आपके लिए क्या बन जाएगा? लिफ्ट बन जाएगा। और सेकेंड में परम धाम, सेकेंड में सूक्ष्म वतन, सेकेंड में स्थूल मधुबन, साकार वतन, जहां जाएंगे ना वहां बिना मेहनत के सेकेंड में पहुंच जाएंगे। तो 1 सेकेंड में वो दृढ़ संकल्प, वो दाता का संकल्प लिफ्ट बन जाएगा। और सेकेंड में परम धाम, सेकेंड में सूक्ष्म वतन, स्थूल मधुबन, साकार वतन, जहां भी चाहेंगे ना वहां बिना मेहनत के सेकेंड में पहुंच जाएंगे, बिना मेहनत के। कोई भी सामने आए, बाबा कहते हैं कोई भी सामने आए उसको खाली हाथ नहीं भेजना है। कोई न कोई गुण की, चेहरे से, चलन से, मुख से गुण की सौगात के बिना नहीं मिलना है। क्या बाबा कह रहे हैं? दाता का संकल्प, क्या अगर हमको देने वाला एटीट्यूड आ जाएगा ना, तो दाता का संकल्प लिफ्ट बन जाएगा। और सेकंड में परम धाम, सूक्ष्म वतन, स्थूल मधुबन, साकार वतन, जहाँ चाहेंगे वहाँ बिना मेहनत के सेकंड में पहुँच जाएंगे। कोई भी सामने आए उसको खाली हाथ नहीं भेजना है। कोई ना कोई गुण की, चेहरे से, चलन से, मुख से गुण की सौगात के बिना नहीं मिलना, गुणों की गिफ्ट देनी। तो इस वर्ष के हर मास की रिजल्ट अपने पास भी रखना और यज्ञ में टीचर के द्वारा ओके का कार्ड भेजना, लंबा पत्र नहीं भेजना। तो बाबा हमको क्या बोल रहे हैं? इस वर्ष के हर मास की रिजल्ट अपने पास भी रखना और यज्ञ में टीचर के द्वारा ओके का कार्ड भेजना। ओके, लंबा पत्र नहीं लिखना, लंबा पत्र नहीं भेजना, ओके का कार्ड भेजना। कार्ड भी लंबा नहीं भेजना, जो दुनिया में कार्ड चलता है ना वो मत भेजना। टीचर द्वारा जो वरदान का कार्ड मिलता है ना, छोटा सा है ना, वो भेजना। गुणों की सौगात, शक्तियों की सौगात कितनी है, लिस्ट गिनती करो तो कितनी बड़ी लिस्ट है। अगर हम अव्यक्त बाप दादा की मुरली पढ़ेंगे और अगर हम शक्तियों का जिक्र जो बाबा करते हैं उसको हम नोट करेंगे तो बहुत लंबी लिस्ट है। फिर 8 शक्तियाँ नहीं है, फिर बहुत सारी शक्तियाँ। जो भी बाबा कहते हैं वो ताकत ही तो है। जो भी बाबा हमको करने को कहते हैं मुरलियों में, इतनी सारी मुरलियों में, वो ताकत ही तो कहलाती है। इसलिए बाबा कहते हैं गुणों की सौगात अगर देखो और शक्तियों की सौगात देखो तो कितनी है, लिस्ट गिनती करो तो कितनी बड़ी लिस्ट है। और जितना आप देंगे ना उतना कम नहीं होगा, बल्कि ये जो शक्तियाँ हैं, ये जो गुण हैं और ही हमारे अंदर में बढ़ते चले जाएंगे। जब हम देंगे दूसरों को सहयोग गुणों का, शक्तियों का, तो ये सारी चीज़ें हमारे अंदर और ही बढ़ती चली जाएंगी। तो लिस्ट गिनती करो तो कितनी बड़ी लिस्ट है और जितना देंगे ना उतनी कम नहीं होगी, बढ़ती चली जाएगी। जैसे कहते हैं ना छू मंत्र, तो ये शिव मंत्र कभी कोई गुण आपसे कम नहीं होगा और ही बढ़ता जाएगा। जैसे कहते हैं ना छू मंत्र,
तो ये शिव मंत्र जो है ना, ये कभी कोई गुण आपसे कम नहीं होगा और ही बढ़ेगा, क्योंकि कहावत है ना, दे दान छूटे ग्रहण। देते जाओ तो अपने को जो ग्रहण लगे हुए हैं ना उल्टे कर्मों के, वो छूट जाएंगे। जितना हम दूसरों की सेवा करेंगे, जितना हम दूसरों को गुणों और शक्तियों का सहयोग देंगे, शुभ चिंतन का, शुभ चिंतक का सहयोग देंगे, शुभ वृत्ति का सहयोग देंगे, जितना हम जीरो बनकर हीरो पार्ट बजाएंगे, उतना हमारे जो ग्रहण लगे हुए हैं विकारों में जाने से, वो सारे ग्रहण हमारे छूट जाएंगे। दे दाम तो छूटे ग्रहण। इस बारी जो पहले बारी आए हैं वो उठ के खड़े हो, अच्छा है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी सामने बैठे हैं, इस संगठन में पधारे हो, अच्छा है। बाप दादा आप सभी को, आने वालों को ये वरदान दे रहे हैं कि सदा बाप से गुड मॉर्निंग और गुड नाइट ज़रूर करना, क्योंकि पहले पहले आँख खुलते ही बाप को देखेंगे, सारा दिन हमारा अच्छा होगा। तो पहले बारी आने वाले बच्चों को बाप दादा का पदम गुणा याद, प्यार और बधाई। और रात को गुड नाइट करके सोएंगे, बाबा की यादों में सोएंगे तो सुबह उठते ही बाबा याद आएगा। अगर हम बातें लेकर सोते हैं तो फिर उठते ही बातें याद आती हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा सारा दिन अच्छा जाए तो सुबह सुबह को गुड मॉर्निंग करना है। अभी सभी सदा जो 4 बातें सुनाई हैं और 5वां जीरो और हीरो सुनाया है, तो उन बातों का मनन करते हुए मगन अवस्था में रहने वाले ब्राह्मण सो फरिश्ता आत्माएं, देवता बनना तो आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। फरिश्ता सो देवता है ही, तो सदा स्नेह के लव में लवलीन रहने वाले, सदा दृढ़ता के संकल्प की चाबी को मन में, बुद्धि में, स्मृति में रखने वाले, क्योंकि इस चाबी के पीछे माया जो है ना बहुत चक्कर लगाती है विस्मृत करने के लिए। तो मन और बुद्धि से सदा समर्थ रहने वाले चारों ओर के बच्चों को बाप दादा का याद प्यार भी और नमस्ते भी। 4 बातें बाबा ने सुनाई हमको, फिर 5वां जीरो और हीरो भी सुनाया, बाद में जो विस्तार बाबा ने सुनाया। इन बातों का बाबा कहते मनन करो। पहले चित्त पर बैठेगा तभी तो करेंगे। मनन करते हुए मगन अवस्था में रहो हमेशा। ब्राह्मण सो फरिश्ता आत्मा हो, देवता बनना तो आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। फरिश्ता सो देवता है ही, तो सदा स्नेह के लव में लवलीन रहने वाले, सदा दृढ़ता के संकल्प की चाबी को मन में, बुद्धि में, स्मृति में रखने वाले, क्योंकि इस चाबी के पीछे माया जो है बहुत चक्कर लगाती है। तो मन और बुद्धि से सदा समर्थ रहने वाले, चारों ओर के जो बच्चे हैं उनको बाप दादा का याद प्यार भी और नमस्ते भी। दादियों से, दादी जानकी से चक्कर लगाकर आई, बहुत अच्छा, जो कर रहे हैं बहुत अच्छा। बाबा को चित्र याद आया कि जगदम्बा बीच में खड़ी है, झंडा लहरा रहे हैं और पीछे सब शक्तियां साथ में खड़ी हैं। तो अभी वो चित्र बाप दादा विश्व के आगे दिखाना चाहते हैं। सारे ब्राह्मणों से शक्ति सेना ऐसी तैयार करो जो निमित्त बने, चक्कर लगाते हुए वायुमंडल जो है उसको पावरफुल बनाए और दृढ़ संकल्प करें। तो हम ये दृढ़ संकल्प रखते हैं कि हम वायुमंडल को बदल के ही दिखाएंगे। दृढ़ संकल्प रखते हैं कि हम वायुमंडल को बदल के दिखाएंगे। ये झंडा उठाएं। क्या झंडा उठाएं? कि ये वायुमंडल को बदल कर दिखाएंगे। स्थूल झंडा नहीं, ये वाला झंडा। ये झंडा उठाएं। ऐसा ग्रुप निकालो जो चक्कर लगा के वायुमंडल को ठीक कर दे। अपनी स्थिति, अपनी वाणी और संग से, अपनी स्थिति से, अपनी वाणी से
और अपने संग से पूरे वायुमंडल को ठीक कर दे। ऐसा ग्रुप तैयार करके दिखाओ। तो बाप दादा को चित्र याद आया तो ये प्रैक्टिकल होना चाहिए। ऐसे नहीं कहना समय नहीं मिलता है। कोई नहीं कहेगा समय नहीं मिलता, समय मिलेगा अगर शुभ भावना है तो। ऐसा ग्रुप बाप दादा को बना के देना। अच्छा, यूथ ग्रुप से इस वर्ष में जो भी ब्राह्मणों की मर्यादाएं हैं, एक एक मर्यादा को पूर्ण रीति से, मनसा से, वाचा से, कर्मणा से, संबद्ध संपर्क से, चारों ही रूप में पालन करने वाला हो, ऐसा ग्रुप तैयार करो। इस वर्ष में जो भी बाबा ने मर्यादाएं बना रखी हैं ब्राह्मणों के लिए, उन मर्यादाओं के अंदर रहकर एक एक मर्यादा को पूरी रीति से, मनसा से, वाचा से, कर्मणा से, संबंध संपर्क से, चारों ही तरफ या चारों ही रूप में पालन करने वाले हो, ऐसा ग्रुप तैयार करो। इस वर्ष में कोई भी मर्यादा भंग ना हो, ऐसा बाबा चाहते हैं। इस वर्ष में कोई भी मर्यादा भंग ना हो, ऐसा ग्रुप बनाओ, आपस में बनाओ। जो ओटे सो अर्जुन। पसंद है? पसंद है? कौन करेगा? आप करेंगे? हाथ उठाओ, करेंगे? सभी युवा करेंगे। कितने हैं? 400। आपस में ग्रुप में पक्का करो, फिर गवर्नमेंट को दिखाएंगे कि ये मर्यादा पुरुषोत्तम है। गवर्नमेंट भी चाहती है लेकिन कर नहीं पाती है। आप करके दिखाओ, एग्जाम्पल आप बनकर दिखाओ। होमवर्क मिल गया ना। बाप दादा यही चाहते हैं कि चारों ओर की ब्राह्मण आत्माएं इस वर्ष में कमाल करके दिखाएं। व्यर्थ संकल्प की धमाल भी नहीं हो। शुद्ध संकल्प इतना जमा करो जो व्यर्थ को आने का समय ही ना मिले। शुद्ध संकल्प एकदम फीड कर लो, इस कदर बुद्धि में फीड कर लो ना कि बाबा कहते इस कदर फीड कर लो कि व्यर्थ तो कभी आए ही ना, टाइम ही ना मिले। व्यर्थ को आने का समय ही ना मिले, है ना खजाना। शुद्ध संकल्प का इतना खजाना इकट्ठा है आपके पास, है? हाथ उठाओ। शक्तियां भी है, अच्छा है। शक्तियां भी एग्जाम्पल बने और पांडव भी एग्जाम्पल बने। अच्छा, बाप दादा खुश हुए। सदगुरु जी का आज का वरदान। सूक्ष्म संकल्पों के बंधन से भी मुक्त बन ऊंची स्टेज का अनुभव करने वाले निर्बंधन भव। हम सभी आत्माएं बंधनों में ही तो बंधी हुई हैं और बाबा हमको फिर से निर्बंधन बना रहे हैं, फ्री बना रहे हैं। तो बाबा क्या बोल रहे हैं हमको? सूक्ष्म संकल्पों के बंधन से भी मुक्त बन ऊंची स्टेज का अनुभव करने वाले निर्बंधन भव। जो बच्चे, हम लोग थॉट से भी बंधे हुए हैं, इतना खतरनाक सिस्टम है कलयुग में। राह चलते अगर हम थॉट में भी किसी के लिए कुछ बोलते हैं, हम जी उसके साथ बंधन में बंध चुके हैं। इसलिए बाबा क्या बोल रहे हैं, ये जो संकल्प सूक्ष्म होते हैं, इसके बंधन से भी मुक्त बनो। जो बच्चे जितना निर्बंधन है, उतना ऊंची स्टेज पर स्थित रह सकते हैं। जो बच्चे जितना निर्बंधन है, उतना ऊंची स्टेज पर स्थित रह सकते हैं। इसलिए चेक करो कि मनसा, वाचा व कर्मणा में कोई सूक्ष्म में भी धागा जुटा हुआ तो नहीं है।
एक बाप के सिवाय हमको और कोई भी याद न आए। अपनी देह भी याद न आए। अपनी देह भी याद आई ना तो देह के साथ देह के संबंध, देह के पदार्थ, देह की दुनिया, सब कुछ एक के पीछे एक आ जाएंगे फटाफट। मैं निर्बंधन हूं, इस वरदान को स्मृति में रख सारी दुनिया को माया के जाल से मुक्त करने की सेवा करो। मैं निर्बंधन हूं, इस वरदान को स्मृति में रख सारी दुनिया को माया के जाल से मुक्त करने की सेवा करो। सूक्ष्म संकल्पों के बंधन से भी मुक्त बन ऊंची स्टेज का अनुभव करने वाले निर्बंधन भव। जो बच्चे जितना निर्बंधन हैं उतना ही उनकी ऊंची स्टेज हो सकती है। इसलिए चेक करो कि मनसा वाचा व कर्मणा में कोई सूक्ष्म में भी हमारा धागा जुटा हुआ तो नहीं है। एक बाप के सिवाय हमको और कोई भी याद ना आए, क्योंकि आत्मा है ना, तो हमारा सब कुछ तो परमात्मा ही है। तो इसलिए वो निर्बंधन है, हम भी निर्बंधन हो जाएंगे। जिसको हम याद करेंगे उसके जैसा बन जाएंगे। इसलिए एक बाप दूसरा ना कोई, एक बाप के सिवाय और कोई मुझे याद ना आए। मुझे अपनी देह भी याद नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जहां पर मेरे को देह याद आई वहां पर देह के साथ देह के संबंध, देह के पदार्थ, देह की दुनिया, सब एक के पीछे एक आ जाएंगे। मैं आत्मा निर्बंधन हूं, ये वरदान मिला हुआ है भगवान से। तो मैं आत्मा निर्बंधन हूं, इस वरदान को स्मृति में रख सारी दुनिया को माया के जाल से मुक्त करने की सेवा करो। मैं आत्मा निर्बंधन हूं, इस वरदान को स्मृति में रख कर सारी दुनिया को माया के जाल से मुक्त करने की सेवा करो। क्योंकि जब हम निर्बंधन होंगे तभी हम निर्बंधन बनाने की सेवा कर सकेंगे। जब हम खुद ही बंधे हुए होंगे तो फिर हम नहीं कर पाएंगे। तो एक बाप के सिवाय हमको कोई और याद ना आए। अपनी देह भी हमको याद आई तो देह के साथ देह के संबंध याद आएंगे, देह के पदार्थ याद आएंगे, दुनिया याद आएगी, सब एक के पीछे एक आ जाएंगे। मैं आत्मा निर्बंधन हूँ, इस वरदान को स्मृति में रखकर सारी दुनिया जो है उसको माया की जाल से मुक्त करने की हमको सेवा करनी है। स्लोगन है, देही अभिमानी स्थिति के द्वारा देही अभिमानी स्थिति के द्वारा तन और मन की हलचल को समाप्त करने वाले ही अचल रहते हैं। देही अभिमानी स्थिति मीन्स आत्मिक स्थिति। तो देही अभिमानी स्थिति के द्वारा तन और मन की हलचल को समाप्त करने वाले ही अचल रहते हैं। जो तन और मन की हलचल को समाप्त करते हैं वो अचल रहते हैं। तो देही अभिमानी स्थिति के द्वारा तन और मन की हलचल को समाप्त करने वाले ही अचल रहते हैं।
क्योंकि बॉडी कॉन्शियस हैं तो हम हलचल को नहीं समाप्त कर पाएंगे। लेकिन जब सोल है तो सोल पावरफुल हो जाती है, क्योंकि वो परमात्मा का बच्चा है, वो वाली स्मृति रहती है, परमात्मा का साथ होता है। तो ये जो स्थिति है देही अभिमानी आत्म अभिमानी स्थिति, ये पावरफुल स्थिति है। इस पावरफुल स्थिति में स्थित होकर तन की हलचल को भी और मन की हलचल को भी समाप्त कर सकते हैं। ऐसे बाबा कहते अचल रहो। देही अभिमानी स्थिति से तन और मन की हलचल को समाप्त करने वाले अचल बनो। अव्यक्त इशारे हमको मिल रहे हैं। निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत करना है, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत करने के इशारे मिल रहे हैं। सदा हमको निर्भय रहना है, सदा हमको निश्चित रहना है, भगवान हमारे साथ हैं। समस्याएं इनका काम है आना, और निश्चय बुद्धि आत्मा का काम है समाधान स्वरूप से समस्या को परिवर्तन कर देना। समस्याएं इनका काम है आना, लेकिन जो निश्चय बुद्धि आत्मा है उसका काम है समाधान स्वरूप से समस्या को परिवर्तन कर देना। क्यों? आप हर ब्राह्मण आत्मा ने ब्राह्मण जन्म लेते ही माया को चैलेंज किया है कि हम मायाजीत बनने वाले हैं। आप हर ब्राह्मण आत्मा ने ब्राह्मण जन्म लेते ही माया को क्या किया है? चैलेंज किया है कि हम मायाजीत बनने वाले हैं। तो समस्या का स्वरूप माया का स्वरूप है। तो समस्या का स्वरूप माया का स्वरूप है। जब चैलेंज किया है ना, तो माया सामना तो करेगी। जब चैलेंज किया है तो माया सामना तो करेगी, लेकिन आप उसे निश्चय बुद्धि विजयी स्वरूप से नथिंग न्यू समझकर पार कर लो तो बेफिक्र बादशाह होकर रहेंगे। समझ मिल रही है? समस्याएं इनका काम है आना, लेकिन हमको भगवान ने बनाया है निश्चय बुद्धि आत्मा। तो निश्चय बुद्धि आत्मा का काम क्या है? सल्यूशन, समाधान करो। ये समस्या क्यों आ गई, कहाँ से आ गई, किसने भेजी, दिस दैट नहीं, उसको समाधान करो। बस ये मेरा दिमाग में रहना चाहिए, सल्यूशन करना है, बस सल्यूशन निकालना है। तो समाधान स्वरूप से समस्या को परिवर्तन कर दो। क्यों? आप हर ब्राह्मण आत्मा ने ब्राह्मण जन्म लेते ही माया को चैलेंज किया है कि हम माया जीत बनने वाले हैं। तो समस्या का स्वरूप माया का ही तो स्वरूप है। अब हम चैलेंज करेंगे तो वो मेरा पेपर नहीं लेगी क्या? हाँ, है ना? तो बाबा कहते हैं समस्या का स्वरूप जो है वो माया का स्वरूप है। तो जब चैलेंज किया है तो माया सामना तो जरूर करेगी, लेकिन आप क्या करो? आप उसे निश्चय बुद्धि विजयी स्वरूप से नथिंग न्यू समझकर पार कर लो तो क्या रह जाएंगे? बेफिक्र बच्चे। तो समस्या का स्वरूप माया का स्वरूप है। तो जब चैलेंज किया है तो माया सामना तो करेगी, लेकिन आप क्या करोगे? आप उसे निश्चय बुद्धि विजयी स्वरूप से नथिंग न्यू समझकर पार कर लो। नथिंग न्यू, कल पहले भी हुआ था, कल पहले भी विजय प्राप्त करी थी, कोई बात नहीं। ऐसे बाबा कहते नथिंग न्यू समझकर पार कर लो, बेफिक्र बादशाह रहे। हमेशा कैसे रहेंगे? बेफिक्र बादशाह। मीठे परमात्मा जी का धन्यवाद, ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, गुलजार दादी जी का धन्यवाद, अष्ट रत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, बची हुई जितनी भी आत्माएं हैं सबका धन्यवाद, 5 तत्वों का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, समय का धन्यवाद,